बऱ्याच गोष्टी माहीत नसल्यामुळं आपण जर करत नसेल तर ठीक आहे, पण माहीत असून करत नसेल तर मात्र प्रॉब्लेम होतो. मला एक जाणीव आहे, की खूप गोष्टी अशा आहेत की आपल्यापर्यंत पोहोचत नाहीत, आपल्यापर्यंत माहिती होत नाहीत. कारण आजकालचा हा जो ॲडव्हर्टाइज मीडिया आहे, हा फक्त पैसे घेऊनच काही गोष्टी बोलतो. परंतु तुम्ही आम्ही आज जागरूक आहोत, सतर्क आहोत. आपल्याला जागृत राहायचं आहे. वर्ल्डमध्ये काय चाललं हे माहीत करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला त्या गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये प्रतिबिंब आणि आपल्या जीवनामध्ये आजमावायला सुरुवात करायचं आहे. सो फ्रेंड्स, आपण प्रेझेंटेशनची सुरुवात करूयात आणि आजच्या टॉपिकबद्दल खूप जबरदस्त लोक एक्साइटेड आहात. मलाही माहिती आहे तुम्ही सगळेजण एक्साइटेड आहात. प्लीज़ टॉक इन हिंदी. ओके, 50-50. आज सभी लोग, मुझे पता है कि आप सभी लोग आश्चर्यचकित और सरप्राइज रहेंगे आज के प्रेजेंटेशन के बाद कि हम दुनिया की एक ऐसी बेहतरीन चीज़ के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि हमें कम से कम इसके बारे में पता भी हो गया तो भी हम बहुत खुश नसीब हैं. तो चलिए दोस्तों, समय नहीं गवाते हम प्रेजेंटेशन के अंदर चलते हैं. मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है, बस यस लिखना है और स्लाइड चेंज हो रहा है, उठा दीजिए. सबसे पहले आप सभी लोगों को, जो कि वर्ल्ड फूड डे, इसकी सबको सभी लोगों को, आप सभी लोगों को बधाई, बहुत 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 बधाई. हम सभी लोग एक अच्छा खाना जब खाते हैं तभी तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं. तो इसी के तौर पे आज हम देख रहे हैं वर्ल्ड फूड डे, जो कि मनाया जाता है पूरे विश्व भर में, एक विश्व अन्न दिवस. और विश्व अन्न दिवस के इस पावन अवसर पर, इस शुभ अवसर पर हम इस प्रेजेंटेशन को आपके साथ लेकर आए हैं कि दुनिया में किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए और हमें सबसे बेस्ट क्या है वर्ल्ड में, सबसे बेस्ट. ना ही इसके ऊपर और कुछ आता ही है, कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा और कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. इतना भी हमें आज पता चलेगा तो भी बहुत कुछ है दोस्तों. सो वर्ल्ड फूड डे के दौरान अगर हम देख रहे हैं तो वेलकम टू आवर वर्ल्ड ऑफ न्यूट्रिशनल हेल्थ फूड टू इराडिकेट माल न्यूट्रिशन. अभी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा तौर पे हम देख रहे हैं कुपोषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. ऐसा नहीं है कि गरीब लोग हैं, बहुत ही मतलब जो बहुत ही मागास देश होते हैं, बहुत ही मतलब पीछे पड़े हुए लोग हैं, बहुत पीछे हैं, ऐसे ही लोग कुपोषित है, ऐसा नहीं है. ऐसे ही बच्चे कुपोषित है, ऐसा नहीं है. जितना घर और ज़्यादा अमीर बनता जा रहा है, उसके घर के बच्चे और ज़्यादा कुपोषित होते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमारे घर में हम एक चीज़ देखते हैं कि हम जितने अमीर बनते जा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल वैसे बनते जाती है. फिर हमारे बच्चों के लिए हम ये सब देख रहे हैं, मैगी, नूडल, कुरकुरे, फुरफुरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़, ये लाइफस्टाइल वाला खाना बहुत आ चुका है. तो इस चीज़ों के इस दौरान के बीच में हमें पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बेस्ट वर्ल्ड न्यूट्रिशनल हेल्थ फूड, और जो कि इराडिकेट माल न्यूट्रिशन, पोषण से संबंधित सभी समस्याओं में काम करेगा, ऐसा खाना आज आपके सामने प्रस्तुत है. एक चीज़ आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा और इससे शायद हो सकता है कि दिल दहलाने वाली न्यूज़ आपके सामने, और वो इम्साम यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ माइक्रो अल्गी स्पेरुलिना अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन. ये दुनिया का कुपोषण हटाने वाली एक इम्साम नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका है. उन्होंने पूरा इसका ऊपर सर्वे किया है, इसके ऊपर पूरा स्टडी किया गया और ये बात सामने आ गई. इम्सान के जो प्रमाण के अनुसार, उनके संशोधन के अनुसार, ईच डे एवरी डे 40,000 चिल्ड्रन डाई बिकॉज ऑफ द सीवियर माल न्यूट्रिशन. पूरे वर्ष, पूरे विश्व भर में 40,000 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ कुपोषण के कारण, गंभीर कुपोषण के कारण प्रतिदिन 40,000 बच्चे मर रहे हैं, उनकी जान जा रही है. और कुछ लोग मर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों आने वाले समय के लिए पूरी तरीके से कैसे देखा जाता है कि अगर ये कुपोषित कोई बच्चा है या कुपोषण हमारे बॉडी के अंदर है तो हमारे पूरे पूरे जीवन पे इसका असर हो जाता है दोस्तों, पूरे लाइफ पे असर हो जाता है. और इतना ही नहीं, हमारे नेक्स्ट जनरेशन पे भी असर हो जाता है. ये बात सिर्फ माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं है. अगर आपका शरीर के अंदर किसी चीज़ की कमी है और आप उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो यही आपके डीएनए में आता है, वही आपके बच्चों को भी चला जाता है और आपके बच्चों में भी वही डिफिशियंसी रहती है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो न्यूट्रिशनल का जो डिफिशियंसी होता है वो हमारे आने वाली जनरेशन को भी कमज़ोर कर देता है, आने वाली पीढ़ी को भी कमज़ोर कर देता है. एक ज़माना ऐसा था हमारे पूरे भारत में, हम देख रहे थे कि 10-10 बच्चे होते थे लेकिन सीजरिंग पार्ट ही नहीं था पता था. लेकिन आज एक डिलीवरी भी मजबूत करने का, एक डिलीवरी भी नेचुरल नॉर्मल करने की ताकत उस महिला में नहीं रही है. कहाँ से आएगी ये ताकत? दवाइयों से, मेडिसिन से? कतई नहीं. ये ताकत आपके खुराक से ही आती है, आपसे खान पान से आती है. आपके अंदर जो हिम्मत जाग जाती है, आपके अंदर जो एनर्जी पैदा करने वाला फूड होता है, वही से वो ताकत बन सकती है.
बस इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट से समझना ज़रूरी है। इमसाम ने इसके ऊपर एक बहुत अच्छा काम किया, जो मैंने अभी बताया। अमेरिका की जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इमसाम, जो कि दुनिया में कुपोषण हटाने के ऊपर काम कर रही है, जो IIMSAM, आप गूगल में विकीपीडिया में टाइप करिए, आप इसको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये इमसाम के द्वारा एक स्टडी 6 आपके सामने है, रिपोर्ट आपके सामने है। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द अक्यूट माल न्यूट्रिशन, एक बच्चा है जो बहुत ही कुपोषित बच्चा है, और जब उन्होंने कुछ एक अलग फूड उनको दिया, और वो फूड देने के बाद 90 डेज वो फूड खाया उस बच्चे ने, और वो कुपोषित बच्चा हम देख रहे हैं जो 90 दिन के बाद इस तरीके का बालक हम देख रहे हैं। ये इमसाम की न्यूज़ आपके सामने है। कुपोषण से पीड़ित बच्चा और कुपोषण से मुक्त बच्चा कितने दिनों में? 90 दिनों में। कितना फूड खाया? 3 ग्राम पर डे, ओनली 3 ग्राम पर डे एक ही फूड खाया, और सारा का सारा शरीर में इतना बड़ा परिवर्तन आया। क्या खाया, कैसे खाया, क्या उसमें था, कौन से न्यूट्रिशन थे, वो सब कुछ आज की प्रेजेंटेशन में आपके सामने आ जाएगा। और इसी को हम कहते हैं दुनिया का सबसे खाना, और क्यों है वो भी हम आज बताएंगे। क्या इसकी मान्यता है, क्या इसका रिकॉग्निशन है, क्यों इसको दुनिया के सबसे बेहतरीन फूड में करार दिया गया है। तो ये सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का इस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में स्वागत करता हूँ DXN की। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को सवाल पूछूंगा कि ये जो प्रकृति है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, दो तरह की प्रकृति हमने बना दी है। ऑर्गेनिक यानी पूरी तरीके से प्राकृतिक, नेचुरल है, जो कि नेचर का मेड बन जाता है, नेचर मेड बोला जाता है, जो निसर्ग ने बनाई हुई है। और दूसरा इनऑर्गेनिक होता है, उसको हम कहते हैं मैन मेड, ह्यूमन मेड, यानी पूरी तरीके से अप्राकृतिक। तो प्रकृति जैसे हम बोलते हैं, प्रकृति किसे कहते हैं हम? एक धरती को, धरा को हम प्रकृति कहते हैं। उसी तरीके से हम अपने बॉडी को क्या कहते हैं? प्रकृति ही कहते हैं। तो ये चीज़ें समझना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, प्रकृति कई सारी चीज़ें खुद तैयार करती है। कौन बना रहे हैं? प्रकृति। पेड़ पौधे, फिश, ये वाटर, बहुत सारा चीज़, अलग अलग तरह का ऑक्सीजन, अलग अलग तरह के कुछ गैसेस क्रिएट करता है, अलग अलग तरह के कुछ केमिकल्स भी प्रकृति बनाती है, मिनरल्स बनाता है, फ्लावर्स बनाता है, ओशियन, प्लांट, बर्ड्स, ये सभी चीज़ हम सभी को किसने बनाया है? इस प्रकृति ने बनाया है। तो ये बात आज जहन में डाल लीजिए, जो चीज़ प्रकृति बनाती है उस चीज़ को प्रकृति नष्ट भी कर सकती है। प्रकृति बार बोल रहा हूँ, जो चीज़, प्रकृति यानी धरा, धरती, जो चीज़ धरती खुद बनाती है उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। वो चीज़ को अगर उसको नष्ट भी करना है तो ये प्रकृति उसको नष्ट भी कर सकती है, इसलिए वो बहुत सुंदर भी रह सकती है। उसको नष्ट करने की क्षमता है। एक जानवर अगर मर जाता है वहाँ पे, तो उस जानवर को जमीन के अंदर मिट्टी कर देना वो प्रकृति का काम है, वो प्रकृति अपना काम कर देती है। क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ है तो ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रकृति तुरंत उसके ऊपर काम कर काम देती है। सो एवरीथिंग नेचुरल इज रिसाइकल्ड, ये अपना एक साइकिल का रिसाइकल कहा जाता है। एवरीथिंग, जो चीज़ नेचुरल है दोस्तों, वो रिसाइकल हो जाती है। तो व्हाट अबाउट आवर बॉडी? हमारे शरीर के अंदर भी हम प्रकृति कहते हैं, हमें हमारे बॉडी को भी प्रकृति बोलते हैं। तो जो चीज़ हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो जो चीज़ है उसमें एक आता है ऑर्गेनिक वेस्ट आता है, और दूसरा आता है इनऑर्गेनिक वेस्ट। हमारे शरीर के अंदर अगर हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, वो अगर ऑर्गेनिक आता है तो ऑर्गेनिक फूड को हमारा शरीर क्या करता है? उसको रिसाइकल भी कर सकता है, और उसको वेस्ट को शरीर से बाहर भी निकाल देता है, यानी नष्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर हमारा शरीर इन नेचुरल फूड खाएगा, इनऑर्गेनिक हमारा बॉडी लेते रहेगा, तो इन इनऑर्गेनिक फूड को हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और इन चीज़ों को हमारा बॉडी के अंदर ये काम नहीं करेगा। इसको उदाहरण के लिए मैंने प्रकृति का उदाहरण आपके सामने रखा है, प्रकृति का ही उदाहरण आपके सामने है। ऑर्गेनिक वेस्ट जो धरा होती है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट को नष्ट कर सकती है, लेकिन जो इनऑर्गेनिक वेस्ट है इस धरा का, यानी सॉलिड वेस्ट, ये प्लास्टिक, ये कांच, ये केमिकल्स, ये कुछ कलर्स दिख रहे हैं इसके अंदर, ये ग्लास, ये प्लास्टिक का कचरा, ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। तो ये प्रकृति इसको नष्ट नहीं कर पाती है, इसको रिसाइकल नहीं कर पाती है प्रकृति। ये प्लास्टिक का कचरा देख रहे हैं, इसलिए हमने प्लास्टिक की बंदी, कितना सारा हम करते हैं, कितने सारे अभियान इसके ऊपर लेकर आते हैं, क्योंकि हम इससे बाहर निकल आए। और इसी तरीके से अगर हम हमारे शरीर की बॉडी की बात करें तो हमारा बॉडी भी वैसा भी है, सेम है। ह्यूमन बॉडी कैन डाइजेस्ट नेचुरल और ऑर्गेनिक चीज़ें। जो ऑर्गेनिक है, जो नेचुरल है, वो हमारा शरीर डाइजेस्ट कर पाता है। सो ऐसी कौन सी चीज़ है जो दुनिया में ऑर्गेनिक भी रहेगी, उसकी ज़्यादा मात्रा में भी खाओ तो भी नुकसान नहीं करेगा? मैं अगर केमिकल खाता हूँ तो एक ही दवाई खाऊंगा, लेकिन मैंने अगर 10 खाया तो मुझे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, ICU में एडमिट कर देंगे मुझे डायरेक्टली, 10 महीने, कोई भी दवा मैंने 10 के परसेंटेज में खाई तो।
लेकिन आपके सामने कोई एप्पल रखा है, आपने 10 एप्पल एक दिन में खाए तो आपको ज़्यादा नुकसान कुछ भी नहीं होगा। शरीर क्या करेगा, जितना चाहिए उतना इस्तेमाल कर लेगा, और जो नहीं चाहिए वो वेस्ट शरीर से बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ना कि ह्यूमन बॉडी कैन डाइजेस्ट ऑर्गेनिक चीज़, ऑर्गेनिक फूड। तो हम क्या करें इसके लिए, ऐसा क्या चीज़ है धरती पर कि जो सबसे बेस्ट है और एक ही फूड के अंदर सब कुछ मिलता है। और वर्ल्ड फूड की डे के दिन, यानी जागतिक अन्न दिवस के दिन, मैं आपको ये चीज़, ये जानकारी देना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे पावरफुल जो फूड है उसको स्पिरुलिना का नाम दिया गया है। जैसे नेचर फूड, जैसे नेचर सुपर फूड, स्पिरुलिना। ये वर्ड अगर आप जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं तो इसका स्पेलिंग नोट कर लीजिए, अपने मोबाइल में, अपने फ़ोन में, अपने डायरी में नोट कर लीजिए। आपको काफ़ी सारा जानकारी चाहिए, आप विकीपीडिया में जाकर भी निकाल सकते हैं। नेचर का सुपर फूड, दुनिया का सबसे अच्छा खाना, द सुपर फूड ऑन अर्थ, इसको कहा जाता है। लेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने मैं कहना चाहूंगा दोस्तों। हिपोक्रेटिस ने दुनिया की सबसे पहली मेडिसिन का शोध, पहला, सबसे पहला रिसर्च जो आविष्कार किया, तो सबसे पहला जिसने एलोपैथी का दवा बनाया उसका नाम है हिपोक्रेटिस। जो फर्स्ट मेडिसिन इन्वर्टर, जिसने खुद इन्वेंशन किया दवाई का। लेकिन वो जब दवाई उसने बनाया, क्या बनाया था उसने, पेनिसिलिन का शोध लगाया था, एक एंटीबायोटिक का शोध लगाया था जिससे किसी जंतु को या बैक्टीरिया को मार सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उन्होंने भी कहा था लेट फूड बी द मेडिसिन एंड द मेडिसिन बी द फूड। ये जिसने दुनिया को एलोपैथी का जन्म किया, तो पहला दवा जिसने केमिकल बनाया जो शरीर पे काम करेगा, ऐसा दवा, एक एलोपैथिक ड्रग बनाया, वो पर्सन ने ये लाइन लिख दिया है कि लेट फूड द मेडिसिन एंड द मेडिसिन बी फूड। ये खुद कहता है मैंने दुनिया में ये पहला, मेरा ये आविष्कार तो मैं कर रहा हूँ, मैं ये रिसर्च तो कर रहा हूँ, मैं ये जंतुओं को यानी किसी भी बैक्टीरिया को, इसको मारने के लिए एक एंटीबायोटिक मेडिसिन क्रिएट कर रहा हूँ। लेकिन आप जिंदगी में कभी मत भूलिए कि आपका खाना ही आपका फूड होना चाहिए, आपका खाना ही आपका मेडिसिन होना चाहिए, और आपका मेडिसिन ही आपका खाना होना चाहिए। मतलब मैं जो फूड खा रहा हूँ डेली, जो मैं खान पान ले रहा हूँ, उसमें मेरा मेडिसिनल वैल्यू क्रिएट होना चाहिए, मेडिसिन होना चाहिए। उल्टा हो गए, अभी अभी लोग दवाइयों को खाने के जैसा खा रहे हैं, उल्टा हो गए। और ये अगर बोल रहे हैं तो हमें इसके ऊपर ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमारा खाना कौन सी चीज़ का आता है और हमारे खान पान में क्या आता है। तो सबसे पहले हम स्पिरुलिना के बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे। ये स्पिरुलिना का जो, अगर हम विकीपीडिया के हिसाब से देखा जाए तो इसका जो जन्म है, स्पिरुलिना इस वनस्पति का जो जन्म है, ये धरती का पहला सजीव माना गया है। द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट फूड ऑन अर्थ, दुनिया का सबसे पहला सजीव का मतलब क्या है, सबसे पहले पानी तैयार हुआ धरती पर। और ये पानी के ऊपर जो परमेश्वर ने इंसान के लिए, यानी पूरे धरा के लिए, नॉट ओनली इंसान, शायद ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में इतना पोल्यूशन बढ़ेगा तो ये वनस्पति का आविष्कार पानी निर्माण करने के प्रथम बाद ये धरती ने, ये नेचर में दुनिया का सबसे पहला फूड के रूप में इसको तैयार किया गया। कितने साल हो गए इसको, इसको कहा जाता है WHO, या फिर इसको हम सभी चीज़ों में, सभी वेबसाइट में जाके देखिए तो यहाँ पे बोला जाता है 3.5 बिलियन, यानी 350 कोटि, 350 कोटि, 350 करोड़, 350 करोड़ साल पहले इसका जन्म हुआ। ये पहला इसका इतिहास है, इसका हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल पीरियड में बात किया जाए तो सोचिए हम इंसान आज जानकर इसके बारे में सुन रहे हैं, जिसका ऑलरेडी हिस्टोरिकल पीरियड अगर इस वनस्पति का देखें, इस फूड का देखें, तो वो 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, 350 साल पुराना है। ये कैसे इंसान के अंदर आ गया और कैसा इसका आविष्कार हो गया, कहाँ से इसको ज़्यादा जानकारी लेना शुरू किया। कुछ एरिया ऐसा था जहाँ पे, जैसे हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका, राइट, ऐसे कुछ चीज़ों जहाँ पे ये जो पक्षी आपको दिख रहा है इसका नाम है फ्लेमिंगो, इसको फ्लेमिंगो बोला जाता है। क्योंकि ये जब ये पूरा झुंड में जब हवा में आता है तो पूरी अवकाश में, आकाश में क्या दिखता है, फ्लेमिंगो, यानी ज्वालाएं दिखती है, लाल रंग की ज्वालाएं दिखती है, जैसी ज्वालाएं आगे बढ़ रही है। और ये पक्षी के ऊपर इसका रिसर्च कैसे हुआ कि कुछ ऐसा सीजन आता है, ये पक्षी देखिए मुरझा जाता है, पूरा कमज़ोर हो जाता है, मलूल हो जाता है, पूरा कुपोषित हो जाता है, उसके अंदर कुछ रहता ही नहीं है पोषण वाला चीज़। तो नीचे दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे जो फ्लेमिंगोज हैं, तो पूरा कुपोषित और सफ़ेद रंग का बन जाता है पूरा, इसका पूरा गर्दन से लेके पूरा बॉडी उसका सफ़ेद हो जाता है। तो ये फ्लेमिंगो पंछी क्या करते हैं, ये पंछी इस सिचुएशन में, इस तरह का एक तालाब था और उस एरिया में आते हैं और लोग देख रहे, जो साइंटिस्ट दिमाग वाले लोग हैं, शास्त्र को देखने वाले लोग हैं, वो देख रहे
कि अरे ये पंछी तो आ रहा है, ये फिश को नहीं खा रहा है, मच्छियों को नहीं खा रहा है, ये अपना चोंच, भगवान ने देखो कैसे बनाया, इसका चोंच छन्नी के जैसा बना दिया। देखिए क्या कर रही है छन्नी, मतलब क्या है, हम क्या करते हैं देखते हैं, हर पंछी कैसा करता है, अपनी चोंच पानी में डालता है और फिश को उठा लेता है, राइट। लेकिन ये पंछी क्या कर रहा है, ये फिश को नहीं खा रहा है। अरे यार ये क्या खा रहा है, जब ये इस तरीके के साइंटिस्ट देख रहे हैं, उसको शास्त्रज्ञ देख रहे हैं पुराने ज़माने में कि ये पंछी क्या कर रहा है, इसको छान रहा है, पानी को छान रहा है, और इस तरीके से छान कर ये जो ऊपर काई दिख रही है ग्रीन कलर की, ये खा रहा है। तो सभी लोग हैरान कि ये इस तरह का पंछी खा रहा है, और क्या हो रहा है, इसके शरीर के अंदर एक खून बन रहा है, और इतना खून बन रहा है कि ये पूरा लाल होते जा रहा है, रेडिश, पूरा रंग उसका बदल रहा है। जो व्हाइट कलर का था, नेचर का देखो क्या प्रकृति का ताकत है, क्या निसर्ग का क्षमता है, ये सफेद रंग का पक्षी पूरा रेड कलर का बन रहा है, और फिर इसको नाम दिया फ्लेमिंगो नाम, ज्वालाएं। लेकिन ये सफेद से लाल बन रहा है, इसका मतलब कुछ तो इस हर्ब के अंदर है, इस वनस्पति में, यह नेचर से बनी हुई चीज है, इसके अंदर कुछ तो है। तो कुछ लोगों ने इसको जमा करना शुरू कर दिया, इसको चेक किया, कुछ लोगों ने खाना शुरू कर दिया डायरेक्टली। इसको कैसे खाते हैं देख रहे हैं हम, ये दिखाया, उसको पूरा निकाल रहे हैं, निकालने के बाद इसको पूरा सुखाना शुरू कर दिया, ये देख रहे हैं हम, सुखाना शुरू कर दिया, और सुखाकर उस एरिया में वहाँ पे उसको थोड़ा मीट मसाला लगाकर उसको बेचना है। जैसे हम कभी देखते हैं हम बर्फ़ी या जैसे बनाते हैं, वैसे स्क्वायर स्क्वायर में उसको थोड़ा मीट मसाला लगाकर उसको खाने के लिए स्पिरुलिना को बनाया गया। देख रहे हैं हम, ये पुराना, बहुत पुराना फोटोग्राफ्स आपके सामने है, जो इस तरीके से बेचा जा रहा है, जो वहाँ पे हम देख रहे हैं फोटोग्राफ्स में, इस तरीके से ये लोग देख रहे बना रहे हैं। खान वहाँ नहीं है, वहाँ पे कोई भी फूड नहीं पैदा हो रहा है, खेती नहीं हो पा रही है, वहाँ पे खेत में कुछ उगता नहीं है, तो उन लोगों का सबसे बेहतरीन फूड बन गया था ये भी लोगों के ध्यान में जब आ रहा है, तो ये लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, इनके जीवन में ऐसा क्या जा रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरुलिना खा रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है, और मैं तो कह रहा हूँ कि 3.5 बिलियन यानी 350 करोड़ साल पुरानी जड़ी बूटी यानी वनस्पति सामने है आपके, स्पाइरुलिना। तो इसका कितना बड़ा ताकत और कितना रिसर्च पेपर्स आपके सामने निकल कर आएगा। फिर हार्वेस्टिंग टेक्निक आ गया, बहुत सारी इसके ऊपर टेक्निक्स आ गई। हम देख रहे हैं कैसे इसको ज़्यादा मात्रा में बनाना शुरू करें, कुछ पॉन्ड्स में बनाना शुरू करें, तो इस तरीके से लोग अपना अपना और टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इस स्पिरुलिना को बनाते चले गए। आज ये स्पिरुलिना द एक्सेलेंट अल्कलाइन फूड, द होलसम फूड बोला था। होलसम का मतलब क्या आता है, शरीर की जो ज़रूरत है वो सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला खाना, शरीर की जो जो ज़रूरत है वो सारी ज़रूरतों को, जो शरीर में जो भी डिफिशियंसी रहते हैं उसको बोलते हैं हम सभी डिफिशियंसी को, सभी कमतरता को पूरा करने वाला खाना, यानी होलसम फूड। तो एक्सेलेंट अल्कलाइन फूड और अप्रूव्ड बाय यूएसएफडीए, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी इसको अप्रूवल किया गया। और सबसे बड़ी न्यूज़ आपके सामने है कि जो WHO, मैंने मैसेज में भी लिखा था कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, किस फूड को द ग्रेटेस्ट फूड ऑन अर्थ कहती है, सबसे अच्छा, ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट, सबसे अच्छा कौन सा है, तो WHO देखिए बोलती है कि स्पाइरुलिना इज द ग्रेटेस्ट फूड ऑन अर्थ एंड एवरी प्रेग्नेंट लेडी एंड एवरी चाइल्ड शुड बी कंज्यूम डेली। एवरी, सभी प्रेग्नेंट महिलाएं और सभी छोटे बच्चों ने जरूर खाना चाहिए, ये WHO का इसके ऊपर लाइन है। WHO has done many research and trials in many countries about the nutritive value and therapeutic effect of the spirulina. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्पिरुलिना के पोषक मूल्य और चिकित्सीय प्रभाव के बारे में कई देशों में कई शोध और परीक्षण किए हैं। कई जानकारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है, आप जितना जानकारी ले सकते हैं आप एजुकेशन लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि तुरंत लेकर आइए, नो इशू, आपको प्रॉब्लम कोई नहीं है, आज आप जान रहे हैं ना इसको, अगर आप आने वाले समय में इसमें करियर बनाना चाहते हो तो एक सिंगल प्रोडक्ट भी आपको करोड़पति बना सकता है, इतना ताकत और इतनी ज़रूरत इंडिया के अंदर है। हर इंसान, हर महिला, हर बच्चा, हर प्रेग्नेंट लेडी, हर बूढ़ा व्यक्ति और हर बीमार व्यक्ति को इस चीज़ की ज़रूरत है। दिखाएंगे हम आपको क्या क्या इसके अंदर आता है। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ आपके सामने और एक आ गई है, इमसाम के द्वारा जब ये काम शुरू हो गया तो इसके गुडविल एम्बेसडर कौन थे, तो ये आपके सामने है ममा सराह ओबामा, बराक ओबामा फैमिली, द ग्रैंड मदर ऑफ बराक ओबामा, यानी ओबामा फैमिली के घर में ये खुराक स्पिरुलिना खाया भी जाता है और प्रमोट किया जाता है कि दुनिया में सबसे अच्छा फूड, वो भी कुपोषण को हटाने के लिए। गुडविल एम्बेसडर, अब इनको क्या करोड़ों का चेक तो नहीं दिया गया था, जैसे हम एम्बेसडर बनाते हैं किसी चीज़ को,
जैसे अगर यहाँ पे शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करते हैं तो एम्बेसडर बनता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और करोड़ों का साइन सिग्नेचर हो जाता है। दोस्तों, ओबामा फैमिली यहाँ पे गुडविल एम्बेसडर है उन बच्चों की मदद करने के लिए। इसका क्या कारण हुआ? इसका कारण हुआ कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Spirulina, which has described by the United Nations World Food Conference 1974, यानी एक जागतिक अन्न परिषद हुई थी 1974 में, और उस समय पे 1974 में जो वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें स्पाइरुलिना को बेस्ट फूड फॉर द फ्यूचर ये अवार्ड और ये इसको किताब मिला था। कौन से साल में मिला था? 1974, 1974 साली त्यांना हा किताब दिला गेला की जगातलं आणि धर्तीवरचं भविष्यातलं सर्वोत्तम अन्न। किती साली? 1974 साली। मित्रांनो, आज आपण 2020 मध्ये आहोत, मग आज पण तुम्ही फ्यूचर म्हणणार आहात की टुडेज म्हणणार आहात? आज हम 2020 में, तो आज के लिए बोल सकते हैं या आज भी फ्यूचर कहेंगे? 1974 में फ्यूचर कहा था, आज कहते हैं आज का खाना है। और पूरी दुनिया जाग चुकी है, हमें भी जाग जाना चाहिए। हो सकता है आपके एडवर्टाइजमेंट में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका गुडविल एम्बेसडर ओबामा फैमिली है। इमसाम स्पिरुलिना बनाने की इसलिए इच्छा रखता है कि जिसे 1974 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य सम्मेलन द्वारा, जागतिक अन्न परिषद के द्वारा भविष्य का सबसे अच्छा भोजन बताया गया है। और ये 1974 में वो ओबामा कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं 2000 से लेके 2019 तक ओबामा फैमिली इज अ गुडविल एम्बेसडर टू इराडिकेट माल न्यूट्रिशन थ्रू आउट द ग्लोब। और साथ ही साथ ये हम फोटो भी दिखा रहे हैं आपको, ये फोटो आपके सामने है, और ये बराक ओबामा यानी उनकी जो ग्रैंड मदर है, अज्जी, बराक ओबामा की अज्जी, ग्रैंड मदर ममा सराह ओबामा, उसके हाथ में डीएक्सन स्पिरुलिना है। कौन सा स्पिरुलिना है? फिर से रिपीट करता हूँ, डीएक्सन स्पिरुलिना है। यह हमारे लिए फक्र की बात है, अभिमान की बात है, गर्व की बात है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को देखा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वालिटी देखा जाता है, वो ये नहीं देखेंगे ना किसी से खिलवाड़ करें हम। दो चीजें, एक क्वालिटी और दूसरी होती है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कहाँ कहाँ पे हम इसको दे सकते हैं। और हमारे पास तो 26 कंट्री में फैक्ट्रीज हैं, 26 कंट्री में हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा भी सकते हैं। तो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये जो दो फोटो है इसमें एक है कंट्री मैनेजर ऑफ द यूएसए, जो संयुक्त राष्ट्र के जो कंट्री मैनेजर है, डीएक्सन कंट्री मैनेजर, उन्होंने ये ओबामा जो दिख रहे हैं, ग्रैंड मदर ऑफ बराक ओबामा, उनके हाथ में स्पिरुलिना दिया है और यहाँ पे डीएक्सन का एक पूरा किट दे दिया है वेलनेस। तो यह हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। ये फोटोग्राफ और ये फोटोग्राफ आपको हर चौराहे पे लगाना चाहिए अपने खुद को। हम कौन सा फोटो लगाते हैं? 11 साल का लड़का है, 11 साल का लड़का है, 6ठी कक्षा में जाता है, और हम उसका फोटो गले में चैन, ऐसा दोनों हाथों में वो चैन, और ऐसा ऐसा बड़ा खड़ तक ऐसा है, 11 साल का बार छोटा सा बच्चा, और उसके नीचे लिखते हैं भाऊ शुभेच्छा, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा। क्या कर रहे हैं हम? क्या दिशा दे रहे हैं हमारे लोगों को? यहाँ पे हम बराक ओबामा का फोटो लगाइए, ओबामा के साथ यहाँ पे स्पाइरुलिना का फोटो लगाए, कुपोषित बच्चों का फोटो लगाए, और कुपोषण हटाने के ऊपर बात किया ना शुरू कर दीजिए। यह आने वाले समय में हमारे बच्चों के भविष्य को भी मजबूत कर सकता है और एक गाँव में एक अच्छा सोशल कॉज को भी लेकर आ सकता है। ये भी आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, कि जो स्पेस में जाते हैं, कभी सोचा आपने, जो स्पेस में जाते हैं, जो अंतराल में जाते हैं, जो अवकाश में जाते हैं, वो क्या खाना खाते हैं? उनको दो चीज़ें थी, और नासा क्यों इसे स्पेस फूड कहता है, ये भी आज सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। वाई स्पिरुलिना को नासा ने क्यों अपनाया और स्पिरुलिना को ही नासा ने स्पेस फूड करार क्यों दिया? तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, वो कोई अगर यहाँ से टोमेटो, बटेटो, ये जो भी हो, वांगे बिंगे, जो भी सब्जी आपको पता है, सारे नाम हिंदी में मेरे को पता नहीं है, बट आपको शायद पता है, जितनी भी सब्जियाँ हैं, क्या हम इसको 8 दिन से ज़्यादा रख सकते हैं घर में? नहीं सर। तो फिर 6 महीना 1 साल क्या लेके जाएंगे? सबसे पहला सवाल, क्या लेके जाएंगे स्पेस में जो 6 महीना हम खा सकते हैं? और दूसरा, उनको चाहिए था ऐसा एक फूड जिसमें सारा का सारा होलसम न्यूट्रिशन पूरा, जैसे बचपन में पढ़ा था ना हमने, बचपन में एक थाली दिखाई थी पूरी बड़ी सी बड़ी थाली, एक साइड में दूध, अंडा, केला, सब कुछ आपको याद होगा, संतुलित और पूरा भोजन, इसको क्या बोलते थे हम? पूर्ण अन्न, पूरा आहार, पूर्ण अन्न, होलसम फूड। और इस तरीके से हमारा खाना रोज का होना चाहिए, ऐसा बचपन में हमने पढ़ाई में पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था। तो ये नासा सोचता है कि अलग 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 लेने से अच्छा है कि मैं एक ही चीज सब में, उसमें सब
सब कंटेंट उसी एक चीज़ के अंदर हो, तो नासा को उसका आंसर मिल गया स्पाइरुलिना। ये वनस्पति ऐसा है जिसके अंदर वो सारा चीज़ है। तो स्पिरुलिना फूड एस्ट्रोनॉट्स बाय कैरी, नासा जो एस्ट्रोनॉट है वो कैरी करते हैं, अंतरालवीर जो स्पिरुलिना स्पेस में खाते हैं। आज आपके पास स्पिरुलिना वर्ड सुन रहे हैं, तो जहाँ पे भी आप बैठे हैं आप एक बार ऐसी उंगली ऊपर कर लीजिए और बोलना बोलना जगह पे बोलना। मैं थोड़ा मीटिंग में होता तो मैं आपसे करवा लेता ये डिमॉन्स्ट्रेशन, लेकिन मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ये करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। आप अपनी उंगली को ऐसा खड़ा कर लीजिए और जोर से बोलना, अपने मन में बोलना, आपके घर वाले भी सुने इसको, और बोलना कि स्पिरुलिना अवकाश का खाना है। स्पिरुलिना इज द स्पेस फूड, स्पिरुलिना इज द स्पेस फूड। और ऐसा उंगली हम करते ना ऊपर, ऊपर की तरफ, और फिर इसको ऐसा कर दीजिए। और ऐसा करना, नसीबवान है यार हम, हमारे शायद दादा परदादा को ये पता नहीं था। अभी इतना सारा साइंस आ गया चुका है, इतनी सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी है, तो हम इंफॉर्मेशन का दुनिया में जी रहे। तो मैं आज पता तो चला कि यार ये स्पेस फूड है, ये अवकाश का खाना है। और सबसे पावरफुल है कि इसके अंदर 1000 किलो, क्यों नासा ने इसको अपनाया, 1000 किलो विविध, मतलब अलग 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 जो असॉर्टेड, जो गिनी जो चुनी हुई सब्जियां होती हैं। जैसे मैं अगर मेथी की सब्जी लेकर आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, उसको चुन लेता हूँ और सिर्फ पत्तों को निकालता हूँ, बाकी जो डेट होते हैं उसको मैं निकाल फेंक दे देता हूँ, काड़ियाँ, राइट। तो उसी तरीके से उसको बोलते हैं असॉर्टेड सब्जी। जो 1000 किलो एक साइड में रख जाए तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू आ जाती है सिर्फ 1 किलो स्पिरुलिना में। बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए, लाइन को लिख लीजिए। 1000 किलो सब्जियां जो होती है उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू आती है, उसकी तुलना अगर हम स्पिरुलिना के साथ करें तो 1 किलो के अंदर वो सारा न्यूट्रिशन एक जगह पे आता है। अब आपके सामने सवाल आता है, 1000 किलो सही आएगा खाने के लिए, खा सकते हैं, या फिर 1 किलो? नासा ने क्यों अपनाया? क्योंकि 1000 किलो कैरी कर सकते हैं या फिर 1 किलो कैरी कर सकते हैं। उनको आसान है सवाल, इसका जवाब 1 किलो हम कैरी कर सकते हैं और ज़्यादा समय तक भी रखा जा सकता है, और इसको सुखाकर इसकी पाउडर बनाकर इसको हम पाउडर के रूप में भी खा सकते हैं। सिंपल, जैसे हल्दी है ना, हल्दी का हलकुंड जो होता है, कुंड बोलते शायद आप हिंदी में, तो जो हल्दी का हलकुंड होता है वो हम नहीं खा सकते, हम उसको तोड़कर नहीं खा सकते, लेकिन हम क्या बनाते हैं, इसकी पाउडर बनाते हैं, और वो पाउडर हम दूध में या पोहा में डालकर हम इसको खाते हैं। हल्दी शरीर के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हम पाउडर के फॉर्म में खाते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर उसको पाउडर फॉर्म किया जाता है। उसी तरीके से स्पिरुलिना को उसी तरीके से प्लांटेशन में लगाया जाता है और वो स्पिरुलिना को तैयार किया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है और बारीक पाउडर फॉर्म माइक्रो पाउडरेशन में क्रिएट करके उस पाउडर को कैप्सूल में भी भर दिया जाता है, या फिर टैबलेट में भी दिया जा सकता है, या फिर उसको अलग अलग फूड प्रोडक्ट के अंदर भी लाया जा सकता है। मैं डीएक्सएन को बहुत ही ज़बरदस्त धन्यवाद देना चाहूँगा कि डीएक्सएन ने ये स्पाइरुलिना को 4 जगह पे दिया है इंसान के लिए, हमारे लिए। सबसे पहले दिया कैप्सूल के अंदर, तो कुछ लोगों को टेस्ट का ज़रा थोड़ा सा ये आता है कि हम स्पिरुलिना खा रहे तो टेस्ट के लिए कुछ रहे, लेकिन मुझे पता नहीं कि छोटा छोटा जो बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक, तो ये सारे बच्चे ऐसा चबा चबा के खाते हैं। मेरे दोनों बच्चे हैं, इतना स्पिरुलिना खाते हैं। मैं अगर समय मिला तो लास्ट में इसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा कि ऋषि और समृद्धि दोनों स्पिरुलिना खा रहे। ऋषि लेकर आओ स्पिरुलिना, तो ये आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि इतना खा लेते, ऐसा खा लेते, चबा चबा के खाते। लेकिन शायद हम बड़े लोग हैं, हम इसको कैप्सूल को, स्पिरुलिना की कैप्सूल को आप चबा कर देखिए, आप शायद नहीं खा पाएंगे। मुझे पता नहीं इसका जवाब क्या है, लेकिन मैंने स्टेज पे पूरा स्टेज भरते हुए देखा है। पूरा स्टेज, जो मीटिंग में हम किया करते थे बड़े बड़े हॉल्स में, तो पूरा स्टेज भर जाता था, जो छोटे छोटे बच्चे इस पूरे हॉल में ऊपर आ जाते थे और स्पिरुलिना खाते थे। मैं यहाँ से ही आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, आपके घरों में जितने भी बच्चे हैं, आज के आज या कल सुबह मॉर्निंग में आप उसका वीडियो बनाइए, छोटा सा वीडियो बनाइए जो स्पिरुलिना चबा के खाता है, या फिर 10-10 स्पिरुलिना, 15-15, 20-20 स्पिरुलिना खाता है बच्चा, तो एक स्मॉल वीडियो ज़रूर बने, 1.5 मिनट का वीडियो बन जाएगा, और इसको स्टेटस में, उसको व्हाट्सअप में, उसको ब्रॉडकास्ट में पूरा भेज दीजिए और नीचे लिखिए बेस्ट फूड ऑन अर्थ मैंने मेरे बच्चों को दिया है, दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना मैंने मेरे बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया है। क्या आपने किया है? ऐसा भी आप सवाल लिख सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा लीड भी मिल सकती है। आइडियाज़ बता रहा हूँ, इसको आप हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्रांड को प्रमोट भी कर सकते हैं, ब्रांडिंग भी किया जा सकता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने है कि 1000 किलो इज इक्वल टू 1 kg, तो 1 kg इज इक्वल टू 1 ग्राम। अगर हम 1 ग्राम खाते हैं तो 1 kg इज इक्वल टू 1 ग्राम। आ जाओ ऋषि बेटा, समृद्धि भी आ रही है इतने बस। ये ऋषि प्रवीण सालुंके हैं, और जब छोटा था 3 महीने का तब से खा रहा है। आपके सामने निकाल लेते इसको, 1 2
3 4 नीचे पढ़ दे नंतर उठो। कितना हो गया? 6 7 8 9, बाप रे ये गिना नहीं, गिनो इसको। 3 और 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसको दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऐसे दिखाता हूँ। हाँ अब दिख रहा है सबको, दिख सकते हैं चार्ट बॉक्स में सभी लोगों को ये दिख रहा है। 15 है। कितना है ये? और बढ़ाते इसको 16 17 18 19 20, टोटल 20। आप देख सकते हैं इसको, ये 20 है। मेरी मिसेस ने ये सिखाया ऐसे खाना। मैं क्या करता था, एक कैप्सूल खाता था, पानी पीता था, फिर एक खाता था, फिर पानी पीता था। मिसेस बोली ऐसे नहीं, ऐसे खाओ डायरेक्ट। अभी ऋषि कैसे खेला खाता है देखो। इसलिए हमें डीएक्सएन पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है और खुद से भी ज़्यादा विश्वास है। दुनिया का मार्केटिंग इतना सारा डायरेक्ट सेलिंग में चल रहा है, लेकिन कोई भी कंपनी अपने बच्चों को 20-20 कैप्सूल एक साथ नहीं खिला सकता, क्योंकि सबसे पहले आता है खुद का मैन्युफैक्चरिंग, खुद का प्लांटेशन, खुद का खेती, खुद का ऑर्गेनाइजेशन और खुद का सब कुछ है। तो इसकी वजह से क्वालिटी अपने हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। वेरी गुड ऋषि। वो समृद्धि भी आना चाहती, क्या बात है। ये मेरी बेटी है, थोड़ा सा खड़ा रहो तुम। समृद्धि, समृद्धि कितना खाएगी तू? 3 खाएगी। ओके, हम समृद्धि को पूछ के खाते हैं। चलो 3 खाएगी बोल रही है। ये देख रहे हैं आप, ये मेरे हाथ में 3 नहीं 4 है। वाह, कोई फीवर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ है। मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है और लोग भी मुझे बोलते हो, मुझे ताज्जुब होता है कि हम भी बीमार पड़ते थे कभी कभी पहले ज़माने में। कभी कभी फीवर आता था, हमें दवाखाना जाना पड़ता था, डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। लेकिन ये डीएक्सन स्पाइरुलिना बच्चों को इतना ज़्यादा खिलाई है कि बार बार कभी भी नौबत नहीं आएगी। वो बीमार है, उसको फीवर आया है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। इतना पावरफुल प्रोडक्ट आपके सामने है, ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। 1 ग्राम स्पिरुलिना के अंदर इतना सारा न्यूट्रिशन। ये 1 ग्राम की वैल्यू बता रहा है नासा। नासा ने ये डिक्लेयर करके बताया है 1 ग्राम स्पिरुलिना इज इक्वल टू 27 एप्पल। अब आपको सोचना है 27 एप्पल की तुलना सिर्फ 1 ग्राम का मतलब इसका अगर मैं निकालूं 300 मिलीग्राम का एक कैप्सूल बनता है, तो 3 to 4 कैप्सूल यानी 1000 मिलीग्राम। तो 1 ग्राम पूरा करने के लिए मुझे 3 कैप्सूल खाना है। अभी ऋषि समृद्धि ने 4 खाया, तो उसने 1 ग्राम खाया, तो उसके शरीर में अभी क्या गया? उसके शरीर में 27 एप्पल में जो न्यूट्रिशनल आता है विटामिन ए, वो 27 एप्पल में जो आता है वो अकेले 1 ग्राम में आता है। ये डीएक्सएन का चार्ट नहीं है, गूगल में डाल के देखिए। ये नासा डिक्लेरेशन है, ये नासा ने डिक्लेयर करके बताया है 1 ग्राम इज इक्वल टू 27 एप्पल। 1 ग्राम इज इक्वल टू 300 मिलीग्राम दूध, यानी हमारा 3 ग्लास दूध। 100 मिली ml का होता है हमारा 1 ग्लास, तो 300 ml के मतलब हमारे 3 ग्लास दूध जो होते हैं वो सिर्फ 3 कैप्सूल के बराबर से हैं। हमारा बच्चा 3 ग्लास दूध डायरेक्टली नहीं पी सकता तुरंत, लेकिन 3 कैप्सूल खा सकता है। हमारा बच्चा आधा डजन केली नहीं खा सकता केला, लेकिन 3 कैप्सूल जरूर खा सकता है। हमारा जो घर में सभी लोग हैं, हम भी हैं, हमें भी जरूरत है ना। हमें भी बोला जाता है टेक एप्पल अ डे एंड कीप डॉक्टर्स अवे। अगर डॉक्टर से दूर रहने तो रोज एक सफरचंद खाओ, लेकिन हम रोज कहाँ खा सकते हैं सर? एक महीने में सोचना पड़ता है कि मैंने खाया या नहीं खाया। और एक महीने में एक बार 1 किलो नहीं 1.5 किलो भी खाओ, लेकिन शरीर को उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक दिन का रोज एक खाओ, ये जरूर फायदेमंद है। अब रोज तो नहीं ला सकते, स्पिरुलिना जरूर लेकर आ सकते हैं। तो डीएक्सएन ने हमें टैबलेट में दिया है, कैप्सूल में भी दिया है, और स्पिरुलिना का सेरल भी बनाया है जो कि ओट्स के जैसा ब्रेकफास्ट में खाया जा सकता है। आप थोड़ा लेमन जी डालो, बढ़िया शेक बन जाता है, जबरदस्त बनता है जूस। स्पिरुलिना विथ लेमन जी विथ सेरल, जबरदस्त खीर बनती है। और चौथा प्रोडक्ट डीएक्सएन ने बना दिया है स्पिरुलिना के बिस्कुट्स यानी कुकीज। तो इतनी सारी वैरायटी में हमें ये स्पिरुलिना मिलता है। 4 तरह से हम इसको ले सकते हैं दोस्तों। इतना जबरदस्त हमारे सामने है, ये न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हमारे सामने है जिसके अंदर सभी चीजें। पालक यानी जो ग्रीन सब्जियां होती है दोस्तों, उसमें से क्लोरोफिल निकालना है हमें। तो 1 किलो हरी सब्जी, कितनी किलो बोल रहा हूँ? 1 किलो हरी सब्जी का हम जूस निकालें और इसको मिक्सराइज करें। मिक्सर करने के बाद इसको वस्त्रगाळ करते ना, किसी वस्त्र में लेकर उसको वहाँ पूरा जूस निकालते हैं, उसको आयुर्वेदा में बोलते हैं वस्त्रगाळ करना है। तो उससे जो निकलता है क्लोरोफिल, कितना किलो में? 1 किलो ग्रीन सब्जी में जितना जो क्लोरोफिल निकलता है, क्लोरोफिल उतना तो अकेला सिर्फ अकेले 3 ग्राम के अंदर आता है। 3 ग्राम की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए आप बताओ?
जिसमें 500 रुपये का सफरचंद है, और हमारा 300 ml दूध, यानी कम से कम हमारे लिए रोज का 300 ml दूध हमारे शरीर में चाहिए, तो वो 3 ग्लास दूध है, आधा डजन केला है, चिकन भी बताया जा रहा है 300 ग्राम, इसमें विटामिन B12 आता है, तो वो चिकन के अंदर या नॉनवेज के अंदर आता है, जो विटामिन B12 वो भी इसके अंदर है। पालक की सब्जी में हम सभी लोग माहिरत हैं, हम सभी लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा आयरन अगर मिलना है शरीर को, और सभी महिलाओं को, सभी बच्चों को क्या बोला जाता है, जब खून की कमी हो जाए तो उनको बोला जाता है कि आप पालक की सब्जियां खाओ, पालक की सब्जी खाओ। हम पालक की भजियां खाते हैं, पालकाची भजी खातो आपण, परंतु पालक की सब्जी में जितना क्लोरोफिल आता है उससे 50 गुना ज़्यादा, आप गूगल करिए, 50 गुना ज़्यादा अकेले स्पिरुलिना के अंदर आता है दोस्तों। इतना पावरफुल फूड, ये वर्ल्ड फूड डे के दिन आपको मैं बताना चाहूँगा, ये ज़बरदस्त चीज़ आपके हाथ में लगी हुई है, और एक प्रोडक्ट के लेकर आप करोड़ों का मार्केट क्रिएट कर सकते, इतनी बड़ी डिमांड है बस इस चीज़ को, और इतने बोलते हैं ना कि हमारे पास कोहिनूर है, बस इसको जानकारी होना और प्रमोट करने का तरीका पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जितनी भी समस्याएं बढ़ रही हैं, सबसे पहले बोला जाता है हमारा जो बॉडी बनता है वो 7 रस बनता है, 7 धातु से बनता है, रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, ओजस एंड शुक्र, 7 है। रस, रक्त, यानी पहले रस आता है, फिर रस, फिर मेद, मज्जा, अस्थि, ओजस एंड शुक्र। तो कैसे होगा ये? सबसे पहले आपका खाना जो शरीर में जाएगा उससे बनेगा एक रस, मिक्सर होता है ना, मिक्सर पेट में, तो रस बनता है, रस से क्या बनेगा? रक्त, रक्त से क्या बनेगा? मेद, मेद से क्या बनेगा? मज्जा, मज्जा से क्या बनेगा? अस्थि, अस्थि से क्या बनेगा? शुक्र, और शुक्र से बनेगा फिर बाद में ओजस, यानी तेजस्वीपना, ओजस। तो दोस्तों ये जो हमें जाना है, तो सबसे पहले आपका रस ठीक होना चाहिए, मतलब खान ठीक होना चाहिए, खान पान ठीक होना चाहिए, जो खाना खा रहे हैं उसमें जो बन रहा है, वो जो मिक्सराइज हो रहा है वो पावरफुल होना चाहिए, उसके बाद बनेगा रक्त। तो ये अगर आप रक्त की बात करते तो इसको ग्रीन ब्लड बोलते हैं, दूसरी भाषा में, साइंटिफिक लैंग्वेज में, स्पिरुलिना इज द ग्रीन ब्लड, हरा खून है, ग्रीन ब्लड। सबसे ज़्यादा दुनिया में क्लोरोफिल की मात्रा, क्लोरोफिल का सोर्स, और जो खून बनाने की जो सबसे ज़्यादा ताकत है वो स्पिरुलिना के अंदर पावरफुल है। तो जितना ज़्यादा स्पिरुलिना हम खाएंगे उतना अच्छा हमारे शरीर में क्या होगा? रक्त अच्छा रहेगा, जिसका रक्त अच्छा रहेगा उसका मेद अच्छा रहेगा, यानी कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल रहेगा, एसिडिक नहीं रहेगा, अल्कलाइन कोलेस्ट्रॉल रहेगा। उसके बाद उसका मज्जा यानी मांस, यानी हमारे सभी टिश्यूज अच्छे रहेंगे, इससे फैट नहीं बनेगा, कोई आदमी इस तरह से मोटा नहीं होगा, मोटा आदमी क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा, और जो नॉर्मल था वो हेल्दी हो जाएगा। और फिर हमारे बोन्स, अस्थि, सब अस्थियाँ अच्छी और मजबूत बनती जाएगी, फिर शुक्र अच्छा रहेगा, और फिर ओजस यानी तेजस्वी, ये सब कुछ हमारा अच्छा हो जाता है अगर ये साइकिल होती है, ये कंटिन्यूस चलती रहेगी, चक्र ही है। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। अगर रक्त की कमी है तो एनीमिया आएगा, ये आयरन डिफिशियंसी, हाइपोक्रोनिक हो जाएगा। महिलाओं में सबसे ज़्यादा मेंटल साइकिल, मंथली साइकिल जो प्रॉब्लम आते हैं, मंथली साइकिल्स, इसकी वजह से खून क्या होता है? लॉस हो जाता है। लेकिन जो खून लॉस हो रहा है, क्या आप अच्छा खून बनने के लिए कुछ अच्छा खाना खा रहे हो या दवाइयाँ खा रहे हो? आप सोचना है। इसलिए हमें एनीमिया की तकलीफ सबसे ज़्यादा है, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा एनीमिया रहता है, और जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, और सभी लोगों को खिलाते हैं, लेकिन हम खुद क्या नहीं खाना खाते हैं। आपली जी महिला आहे ना, ती सर्वांना जेवू घालते, आपली आई काय करते? सगळ्यांना जेवायला घालते, स्वतः मात्र उपाशी राहते। ज्यावेळी जेवण करतात तुम्ही पहा आईची अवस्था, कधी पण बघा तुम्हाला आठवण सुद्धा होईल, ती सगळ्यांना पहिली वाढते, स्वतःला वाढून नाही घेत अगोदर, सगळ्यात आधी सगळ्यांच्या ताटात वाढते ती महिला, आणि ती आई नंतर शेवटी आपल्या ताटात घेते। सगळ्यांना वाढून झाल्यानंतर जर भाजी शिल्लक नाही राहिली तर ती स्वतः नाही खात त्या दिवशी ती भाजी, तिला माहित आहे पुन्हा जर माझ्या मुलाला लागली तर, पुन्हा माझ्या मिस्टरांना लागली तर ती भाजी थोडीशीच घेते, थोडीशी घेते लावण्यासाठी मित्रांनो। आणि जर एखाद्या दिवशी ती भाजी शिल्लक राहिली ना, तर दुसऱ्या दिवशी आपली आई फेकून नव्हती देत, ती दुसऱ्या दिवशी शिळं खायची, हळूच घ्यायची इकडून कुठून तरी, शेळी भाकरी, शेळी चपाती, शेळी भाजी खायची आपली आई, कारण तिला माहित होतं अन्न हे पूर्ण ब्रह्म आहे, फेकून नाही द्यायचं, आणि मग ती अगदी खायची। काय होणार अशाने? ॲनिमिया। आज महिलांमध्ये हा समस्या खूप मोठा आहे, वेळच्या वेळेला जेवण नाही आहे, 2-2 अडीच वाजेपर्यंत मेहनत करतात, काम करतात, घरातच काम करत असतील, परंतु जास्तीत जास्त वेट हा होतोय प्रॉब्लेम की वेळ नाही आहे, पोराचा डबा वेळच्या वेळेला चाललाय, उसका खाना, उसका डब्बा बराबर टाइम पे जा रहा है, उसको बच्चे को समय पे भेजना है स्कूल में, हस्बैंड को, अपने हस्बैंड को बराबर से समय पे जॉब पे जाना है, अपने घर में जो सास ससुर जो है, ससुर है, उनको खेत में बराबर से टाइम पे जाना है, उसमें कहीं पे घूमने जाना है तो उनको बराबर से उस समय पे उनका खाना रेडी, समय समय पर सबका खाना रेडी बनता है, वो साइकिल यानी घड़ी को देखकर। खुद को खाने के लिए घड़ी नहीं है, खुद को खाने के लिए कभी समय नहीं देखते हैं।
तो क्या कर सकते हैं, आप जैसा आप जीवन जी रहे हो आप स्पिरुलिना ज़रूर ऐड कर लीजिए। सभी महिलाओं को मैं कहूँगा ये वर्ल्ड फूड डे के दिन छोटे छोटे बच्चों से लेकर अपने घर में सबसे ज़्यादा आप अग्रणी हैं, आप महिलाएं हैं जो आप सबसे ज़्यादा अपने घर के पोषण का ध्यान रखती है। कौन सा सब्जी बनाना है, जिससे क्या मिलेगा ये आप सोचती है, वो सब्जी मार्केट में भी लेकर आती है, यस और नो, वही फल लेकर आती है, वही चीज़ हमारे बच्चों के सामने डिश में रहता है। तो क्यों ना हम स्पिरुलिना को ज़्यादा प्रेफरेंस करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरुलिना खाना शुरू कर दीजिए। हमें नाइट ब्लाइंडनेस कभी नहीं आएगा, आंखों की समस्या नहीं रहेगी, एलर्जीज नहीं रहेगा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी के अंदर ब्लॉकेज नहीं क्रिएट करेगा, वीकनेस, वेट लॉस, वेट गेन सभी समस्याओं में है, कैंसर प्रिवेंशन करेगा। यस दोस्तों, स्पिरुलिना के अंदर जो सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल है यह हमारे बॉडी में कैंसर कोशिकाओं बनने से रोकता है। और दूसरा रिसर्च बताता है स्पिरुलिना धरती में एक ऐसा वनस्पति है सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन को छोड़ता है। क्या करता है, मैंने बोला वातावरण में ऑक्सीजन को एक्सेल करता है, छोड़ देता है, जिसकी वजह से स्पिरुलिना को पर्यावरण संतुलित हर्ब बोला जाता है, जो निसर्ग की रक्षा करता है, पर्यावरण को संतुलित कर सकता है, प्रदूषण को रोक सकता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। और दुनिया का सबसे ज्यादा मात्रा कहां से ऑक्सीजन मिलती है, दुनिया की सबसे ज्यादा मात्रा स्पाइरुलिना से मिलती है। वर्ल्ड में ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा सोर्स पाया जाता है। ऑक्सीजन कैंसर के लिए विरोधी है। जब कैंसर सेल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो कैंसर सेल वहीं पे न्यूट्रल होना शुरू हो जाती है, वहीं पे कैंसर सेल नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। इतना पावरफुल रिसर्च के साथ बात किया जाता है तो आपको पहले से ही खाना चाहिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ट्यूमर ही ना बने, इम्यूनिटी मजबूत रहे, खून अच्छा रहे, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहे और हमारा पूरा बॉडी का सभी सिस्टम अच्छा रहे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फेक्शंस नहीं आएंगे। लीवर इन्फेक्शन मोस्टली, जितने लोगों को लीवर सिरोसिस हो जाता है, पेट इतना फूल जाता है, पानी भर जाता है पेट में, उसको प्रोटीन फ्लूइड कहते हैं। और ये क्या हुआ है, ये फैटी लीवर हो गया, इसको कहते हैं एसिडिक लीवर। एसिडिक लीवर या फैटी लीवर, एसिड के विरुद्ध में क्या आता है, एंटासिड, सॉरी सर, एंटासिड दवा ये है, ड्रग है, वो आपके जहां से एसिड निकलता था उस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है और एसिड बनने से रोक देता है। स्पिरुलिना क्या है, अल्कलाइन। तो एसिड के विरुद्ध में एंटासिड नहीं है, एसिड के विरुद्ध में आता है अल्कलाइन बैलेंसर। और जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरुलिना खाते हैं हमारा बॉडी अल्कलाइन रहता है। और मेरे बहुत सारे वीडियो आप देखना यूट्यूब में भी है, मैंने एसिड के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो डाला है, पूरा जो 20 मिनट का वीडियो है, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है मैंने, डिटेल में दी है कैसे एसिड के कारण कौन कौन सा रोग बन सकता है, एसिड के कारण ही कैंसर क्यों पैदा होता है। ये सारे के सारे सवालों के जवाब आपको उस वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। लेकिन मैं आज आपको एक लाइन कहूँगा, कीप योर बॉडी अल्कलाइन। इस लाइन को लिखिए, कीप योर बॉडी अल्कलाइन। आप अपने शरीर को क्षारीय रखिए तो आने वाले समय में किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता और कोई भी रोग शरीर में आने से अपने आप को रोक सकते हैं अगर आपका बॉडी अल्कलाइन है। डीएक्सएन हमें इसको ग्रीन थेरी, डीएक्सएन हमें इसको अल्कलाइन थेरी के नाम से बताता है, इसको हम फूड थेरी कहते हैं, साइंटिफिक भाषा में फूड थेरी है। और ये फूड थेरी यानी हम किसी को प्रोडक्ट बेच नहीं रहे हैं, हम एक उत्पाद का सोल्यूशन दे रहे हैं, आपकी समस्याओं का सोल्यूशन है। आपकी बॉडी आपको अल्कलाइन रखने के लिए दुनिया का सबसे पावरफुल फूड है। अल्कलाइन में ज्ञानोडर्मा पहले आता है और फिर स्पाइरुलिना आता है। प्रिवेंट हार्ट डिसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय रोग को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल को निकाल देगा और फिर हमारे बॉडी में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है जो एचडीएल होता है उसकी इंप्रूवमेंट को बढ़ा देगा। इम्यूनोग्लोबिन्स यानी इम्यूनोग्लोबिन्स होता है आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स, प्रतिरोध शक्ति के कण। इम्यूनोग्लोबिन्स को इतना अच्छा इंप्रूव करता है कि हमारा इम्यूनिटी मजबूत रहता है। किलर सेल्स होती है, टी सेल्स होती है, जो कोरोना वायरस को भी मार सकते हैं, वो किलर सेल्स होती है। और वो टी सेल्स, किलर सेल्स, माइक्रोफेजेस सेल को अच्छा खाना देना शुरू कर दीजिए, पावरफुल फूड मिल जाएगा तो वो भी मजबूत हो जाते हैं। यस और नो? सो एंटी एजिंग, ये अच्छा फूड खाएंगे वही तो हमारा बॉडी के ऊपर दिखेगा, तो जो खाएंगे वही दिखेगा ऐसा बोला भी जाता है। हम रोज नॉनवेज खाएंगे, रोज पनीर वगैरह मसालेदार खाएंगे तो फुंसी बिंसी आएगी कि नहीं आएगी, चेहरा का स्किन पूरा डल हो जाएगा, एसिडिक स्किन आ जाएगा, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपने हफ्ता भर एक महीना एक एसिडिक फूड खाया, आप नाम दिया उसको एलर्जी का। लेकिन क्या हुआ, बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ गई आपके। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा जो आप खाओगे वैसे ही आप दिखोगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरुलिना खाना है। आप जिंदगी भर एक अच्छा जवान और चिरतारुण्य रहोगे। आपकी उम्र जो भी हो, आपके अंदर एक जोश रहेगा, एक उम्र रहेगी, एक उमंग रहेगी, जीने की अच्छी इच्छा रहेगी, और आपके चेहरे पर आपका उम्र का कोई भी लिहाजा नहीं आएगा। ये रिंकल्स कभी नहीं जल्दी आएंगे। जो रिंकल्स आते थे ना पहले, बहुत जल्दी आते हैं अभी रिंकल्स, इसकी वजह से हमारी स्किन डल दिखती है और एजिंग दिखती है।
पावरफुल प्रोडक्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। ये मल्टी न्यूट्रिशनल है, मल्टी विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, हीमोग्लोबिन बूस्टर है। इन चीज़ों को समझ लीजिए और इसी वजह से हमारे दांतों डॉक्टर लीम सीओ जिन आज स्पिरुलिना के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बता रहे हैं, बहुत जानकारी मिलेगी दोस्तों आपको। लेकिन ये गुडविल एम्बेसडर बन गए। आज अब यहाँ पे आपका फोटो बराक ओबामा का जहाँ पे फोटो था, ये फोटो आप देख रहे हैं बराक ओबामा और उनकी अज्जी ग्रैंड माँ ऑफ ओबामा, उस जगह पे गुडविल एम्बेसडर का जो ये बहुमान था, ये जो किताब था, यह हमारे आज दातो डॉक्टर लीम सियोजुन को मिला है। कुछ तालिबान तो आप भी बजाइए दोस्तों, क्योंकि ये हमारे लिए हमारी मान बोलते ना, हमारी मान को, हमारे अभिमान को और ऊंचा करने वाली चीज़ हमें मिल चुकी है कि जो वर्ल्ड में जो इमसाम नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया का कुपोषण हटाने पे काम करती है, वहाँ पे जो ओबामा फैमिली जो गुडविल एम्बेसडर थी, उस जगह पे आज हमारे साथ है बराक ओबामा। जहाँ पे बराक ओबामा थे वहाँ पे है दातो डॉक्टर लीम सीओ जिन, डीएक्सएन कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ, जिन्होंने डीएक्सएन की शुरुआत कराई, जो आज गुडविल एम्बेसडर हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये इराडिकेट माल न्यूट्रिशन, बच्चों को, कुपोषित बच्चों को बाहर निकालने के लिए इन्होंने एक अपना खुद का अभियान भी शुरू कर दिया, जिसको हमने नाम दिया मिशन, ओडीओसी मिशन। ओडीओसी मिशन के तहत हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ज़बरदस्त मिशन डीएक्सएन ने हमारे सामने लेकर आए हैं, और वो मिशन सामने आपके सेव द चाइल्ड मिशन। क्या नाम है इसका, इसका मतलब क्या है? सेव द चाइल्ड मतलब सबसे पहले अपने घरों में तो स्पिरुलिना बहुत ज़्यादा खिलाना शुरू कर दीजिए आज से, तो हमारे बच्चों की सेहत अच्छी ही रहेगी। लेकिन ये मिशन ही उन बच्चों के लिए है कि डॉक्टर लीम खुद कहते हैं, जब इमसाम के जब वो गुडविल एम्बेसडर बने, तो उस दिन से डॉक्टर लीम कहते हैं कि मुझे 10 लाख बच्चों को असिस्ट करना है, और उन बच्चों को 3 ग्राम स्पिरुलिना पर डे देना है, 90 डेज तक देना है, तो कुपोषण से पूरा व्यक्ति, वो बच्चा बाहर निकल कर आएगा। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने एक अभियान को स्टार्ट कर दिया पूरे ग्लोब के अंदर, क्योंकि डीएक्सएन 200 कंट्रीज में है। और इमसाम ने इनको पहले तो उनको एज अ स्पेशल गेस्ट करके बुलाया था, और फिर उन्होंने उस बात को रखा था उनके सामने कि किसी भी कंट्री में कितना भी स्पिरुलिना आपको चाहिए, उतना स्पिरुलिना देने की क्षमता डीएक्सएन के अंदर है। और फिर उन्होंने ये भी बात बोली थी कि हमारे पास उस समय पे 8 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो उन्होंने कहा अगर 8 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर अगर $1 डोनेट करेंगे, तो हमारे पास 80 लाख यूएस डॉलर इतना निधि जमा हो सकता है। तो सोचिए कितना चाहिए आपको बच्चों को देने के लिए, उतना देने की क्षमता मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। और आज हमें फक्र है, हमारे पास आज 100 मिलियन, यानी इसका मतलब होता है 1 बिलियन डिस्ट्रीब्यूटर, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा डीएक्सएन का फैमिली, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का विश्वास, 1 करोड़ से ज़्यादा कंज्यूमर का विश्वास डीएक्सएन के साथ जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर लिम का मिशन देखिए कि एक बच्चे को आप गोद में नहीं ले सकते, आप उनको, इसको बोलते ना की एक मराठीत वर्ड आहे बघा, पाहतो आपण काय म्हणतो त्याला, आपण हिंदीमध्ये गोद में लेना बोलते हैं, लेकिन मराठी में हम क्या बोलते हैं? दत्तक। नहीं लेना ज़रूरत नहीं है, बट कम से कम एक काम कर सकते हैं, 75 रुपीज़ पर चाइल्ड। एक बच्चे के लिए आप $1 एक डोनेट कर दीजिए, और वो पैसा भी घूम कर वापस आएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही। यस, दत्तक। तो ये पैसा घूम कर कैसे वापस आएगा? क्या सोच है हमारे फाउंडर की, देखो उन्होंने बोला अगर आपने $1 डोनेट किया एक बच्चे के लिए, तो आपका 75 रुपीज़, तो डीएक्सएन कंपनी का 75 रुपीज़। आपने 750 दिया तो डीएक्सएन कंपनी 750 देगा। आपने 7,500 दिया तो डीएक्सएन कंपनी 7,500 डालेगा, और इन 10 लाख बच्चों को फ्री में स्पिरुलिना खिलाएगा। अब आप बोलेंगे मैंने 750 दिया था, उसका क्या? तो कंपनी बोलता है कि आपका 750 रुपये का हम प्रोडक्ट के अंदर डिस्काउंट देंगे रिडीम्शन ऑफर में। क्या सोच है? मतलब मैं प्रोडक्ट लेने जाऊंगा तो मुझे हर प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, 10% अलग डिस्काउंट मिलेगा, ओडीओसी डिस्काउंट, रिडीम्शन बोलते हैं इसको। तो आपको $1, $2, $4, $10 जितना आपको कोशिश करना है। एक बच्चा $1, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 लाख कुपोषित बच्चों को, बालकों को प्रतिदिन 3 ग्राम स्पिरुलिना 90 दिन तक देकर कुपोषण हटाना, यह मिशन है 2020 टू 2030। 10 साल का इसका टाइम पीरियड दिया है, और हमारे लिए जो मिशन चल रहा है अभी, ये दिसंबर तक आपको अभी भी आपके साथ समय है। दातो डॉक्टर लीम ने आह्वान किया है कि आपका $1 कुपोषण निधि एक बच्चे का जीवन बचा सकता है। तो $10 मदद निधि से आप 10 बच्चे का जीवन बचा सकते हैं दोस्तों। मैं खुद इसके ऊपर मैंने $10 मैंने पे किया, हर महीना में $10 हर महीना मेरा बोनस है, मैंने कट करने के लिए कंपनी को रिक्वेस्ट किया है। आप भी कर सकते हैं। $10 यानी 750 रुपया हर महीना जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन आपकी वजह से एक कुपोषित बच्चे की जान बचाई जा सकती है।
उसके घर में उसके पास स्पिरुलिना खिलाया जा सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपके हाथ में है और इसके साथ हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। स्पिरुलिना यूएसएफडी है, यूरोपियन स्टैंडर्ड से है, बहुत कुछ चीज़ें इसके अंदर हुई है। इसके अंदर प्रोटीन्स है, प्रोटीन की मात्रा, और उसमें भी अलग अलग अमीनो एसिड्स आते हैं, तो सभी तरह के अमीनो एसिड की चेन इसके अंदर है जो कि आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और स्ट्रेंथ और एनर्जी को बरकरार करते हैं। बीटा कैरोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। बीटा कैरोटीन से शरीर में ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ नहीं बढ़ती हैं, और विटामिन B1, B2, B6 जो बी कॉम्प्लेक्स की दवाइयाँ खाते हैं उससे अच्छा है कि विटामिन बी यानी बीटा कैरोटीन खाएं। यानी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बीटा कैरोटीन है। जो गाजर होता है ना, गाजर रोज नाही खाते हम, गाजर आम्ही रोज नाही खाऊ शकत, लेकिन गाजरामध्ये जेवढे बीटा कॅरोटीन आहे 25 पट जास्त बीटा कॅरोटीन स्पिरुलिनामध्ये आहे. मग काय खायचं आपण, रोज स्पिरुलिना खायचं, नो प्रॉब्लेम. मी नाही म्हणणार की तुम्ही जेवण करू नका, नाही तर काही लोकांना वाटेल सगळं जर याच्यामध्ये तर जेवण बंद करूया. सॉरी, असं नका करू, कारण जेवणामध्ये काय असतात, कॅलरीज, जे की स्पिरुलिनामध्ये मिळणार नाहीत. जेवणामध्ये काय असतात, फॅट्स, चरबी, जे की याच्यामध्ये तुम्हाला मिळणार नाही. जेवणामध्ये काय असतात, फॅट्स, कॅलरीज, कार्बोहायड्रेट्स, जे की तुम्हाला स्पिरुलिनामधून मिळणार नाही, जे अन्नातूनच घ्यावं लागेल पोषणासाठी. पण हे होतात मॅक्रो, याला म्हणतात मॅक्रो. म्हणजे काय की जे सूक्ष्म, म्हणजे त्याला सूक्ष्म जीवनसत्वे म्हटलं जातं. पण दुसरा पार्ट असतो अतिसूक्ष्म जीवनसत्वे नाहीशी झाली आहेत, नाहीच्या बरोबर आहेत. तर अतिसूक्ष्म जीवनसत्वांमध्ये येतं क्लोरोफिल, विटामिन्स, मिनरल्स, फायटोन्यूट्रिशन, मायक्रोन्यूट्रिशन्स. फायटोन्यूट्रिशन जो पानी से जुड़े हुए होते, जे पाण्यामध्ये ओमेगाची जेवढी लाईन लागते ती फायकोन्यूट्रिशन फायकोसायनिनमध्ये येते. स्पिरुलिनामध्ये 2 एनर्जी सोर्स आहेत. एक आहे क्लोरोफिल, जो ग्रीन एनर्जी सोर्स आहे. क्लोरोफिल म्हणजे बघा, झाडाची ऊर्जा कशी बनते, क्लोरोफिलमुळे बनते. पाण्यामध्ये ऊर्जा कशामुळे बनते, पाण्यातल्या वनस्पतींना कशातून ऊर्जा मिळते, फायकोसायनिन. तर स्पिरुलिना एकमेव अशी धरतीवरती वनस्पती आहे की ज्याच्यामध्ये क्लोरोफिल पण आहे आणि फायकोसायनिन पण आहे, जे निसर्गाकडून यानी धरतीकडून, सूर्याकडून पण ऊर्जा घेतोय आणि पाण्यामधून सुद्धा ऊर्जा घेऊ शकतो. आणि हे दोन्ही गोष्टी एकत्र असल्यामुळं ऊर्जेचा सोर्स तुमच्या जवळ आहे, पॉवरफुल. सगळंच तुम्हाला मिळालं असेल तर फक्त एकच आहे, खाओ खिलाओ बताओ और लाइफ बनाओ. खाओ खिलाओ बताओ और लाइफ बनाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करो. मुझे कितने लोग बोलते हैं सर मेरा रजिस्ट्रेशन करो, मेरा मेंबरशिप फॉर्म भरो. मैं बोलता हूँ पहले जानकारी ले बॉस, आ जाओ एजुकेशन ले लो. रोज़ 10 बजे हम एजुकेशन दे रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट लेकर आते हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट में एक एक प्रोडक्ट, एक एक जानकारी, प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, और आपको आसान बन जाए इसका पूरा नॉलेज हम आपके सामने लेकर आते हैं. एक एक दिन इसका तैयारी करना पड़ता है दोस्तों. और फिर मैं बोलता हूँ पहले जानकारी ले लो, एजुकेशन ले लो, एजुकेशन से ज़िंदगी बदलेगी. एजुकेशन नहीं हुआ अभी तक तो क्या होगा, तो आपको हर दिन प्रेजेंटेशन को ज़रूर सुनना चाहिए दोस्तों. ये कुछ आपके सामने से स्टडी 6 है, आप स्क्रीनशॉट निकालिए, बाद में स्टडी कर लीजिए. मैं सिर्फ दिखाता जाऊंगा, पढ़ूंगा नहीं. अभी तो आसान बन गए. पहले तो हम क्या करते थे, प्रेजेंटेशन देख कर आते थे, घर में बैठ जाते थे, मीटिंग में जाते थे, लाभ दूर से अच्छा करके वापस आ जाते. अभी आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख सकते हैं आपके पास, आप इसको स्टेटस में रख सकते हैं. जिसको पढ़ाई आती है, जो समझ सकता है वो समझ जाएगा इसमें क्या लिखा है. इसमें एक लाइन लिखिए, देखो नीचे, प्रीकर्सर टू विटामिन. ये प्रीकर्सर, ये लाइन आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं, ज़्यादा मात्रा में विटामिन, ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन जाए तो भी टॉक्सिन है. मानता हूँ इस चीज़ को मैं भी, कि मैंने अगर ज़्यादा खाया, ज़्यादा मात्रा में खाया तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है. लेकिन प्रीकर्सर, ये प्रीकर्सर लाइन लिख लेना दोस्तों, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मदद करेगा. प्रीकर्सर का मतलब क्या है, प्रीकर्सर का मतलब होता है मैं ज़्यादा भी खाऊं तो शरीर इसको वेस्ट को निकाल देगा. यानी ज़्यादा खाने से भी हमारा जितना ज़रूरत है उतना शरीर काम करेगा, इस्तेमाल कर लेगा, बाकी सारा वेस्ट को निकाल देगा. अब ऋषि कल जो पॉटी करेगा वो पूरा ग्रीन कर देगा, क्योंकि अभी उसने 20 पिल्ला खाया है. सॉरी टू से, बट ये रियलिटी है. निकल जाएगा वो शरीर में जो कचरा था बाहर, जो शरीर को चाहिए वो शरीर में लग जाएगा, और जो नहीं चाहिए वो शरीर निकाल देगा. तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथन द, आपका एक पावरफुल आ जाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, और क्लिनसिंग और डिटॉक्सिफिकेशन है. ऋषि हंस रहा है. सो बीटा कैरोटीन इसके अंदर है. न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसमें क्या क्या है, इसमें सबसे पहले 20 कैप्सूल के अंदर विटामिन ए 12 मिलीग्राम अगर आपको चाहिए तो इतना सारा खाना पड़ेगा. आप बाद में इसका हिसाब लगाना. अगर आपको 20 कैप्सूल, फिर कितना कैप्सूल, 20, उसमें विटामिन B1 शरीर की ज़रूरत है 0.24 मिलीग्राम. उसको पूरा करने के लिए आपको कितना खाना है, ये चार्ज आप लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये लोगों को समझाइए. यहाँ पे लिखा है रोज 6 अंडे आपण खाऊ शकतो का, आपण 3 बॅग दूध पिऊ शकतो का, नॉट पॉसिबल. 5 केळी खाऊ शकता पण रोज नॉट पॉसिबल. रोज फिरणं जरूर खाऊ शकता. 20 कॅप्सूलचं सांगितलं जाते.
हां, बरं थांब थांब थांब, नंतर बोलू आपण त्या विषयावर. समृद्धी. स्पिरुलिना कैप्सूल इन विटामिन B6 36 मिलीग्राम. इसके लिए आपको क्या क्या खाना है, स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए दोस्तों. हेल्प टू मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड स्ट्रेंथन द ह्यूमन बॉडी. और विटामिन B12, वाह, ये जो विटामिन B12 है ना, ये इसके लिए बहुत सारे डॉक्टर खुद बोलते हैं बहुत हो गया भगवान का नाम. मराठीत बोलतो, पंढरपूर जाता है, सगळं करताय, सगळं ठीक आहे, गळ्यामध्ये माळ घातली आहे, चालेल, सगळं ठीक आहे, परंतु आता ती माळ काढून ठेवा आणि थोडंसं अंड खावा, थोडीशी फिश खावा, थोडंसं नॉनव्हेज खायला सुरुवात करा. कोण सांगताय? डॉक्टर. का? बस झालं, ते खूप आता झालं तुमचं, ठीक आहे, पण आता तुमच्या बॉडीमध्ये विटामिन B12 नाही आहे. जे नॉनव्हेज खात नाहीत त्यांना सोर्स मिळत नाही विटामिन B12चा, नॅचरल सोर्स. मग नॉनव्हेज जे खात नाहीत त्या लोकांसाठी शाकाहारमध्ये सगळ्यात चांगला विटामिन B12चा सोर्स कुठे आहे? तर तो आहे स्पायरुलिनामध्ये, पॉवरफुल. त्यामुळे विटामिन B12 तुमच्या समोर आहे, जे की दिसतंय. स्पिरुलिना रिचेस्ट नॅचरल सोर्स इन विटामिन B12, हेल्प टू मेटाबॉलिक प्रोसेस, स्ट्रेंथन द ह्यूमन बॉडी. और साथ ही साथ आपको चाहिए आयरन. आयरन यानी 2.7 मिलीग्राम दिन का ज़रूरत है. तो आपको क्या क्या खाना चाहिए आप देख लीजिए इसके अंदर, निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट. आगे बढ़ते हैं. आपको मैग्नीशियम चाहिए 13 मिलीग्राम, निकाल लीजिए इसको स्क्रीनशॉट को. कितना चाहिए देखो, ये इतना चाहिए आपके शरीर को, लेकिन नहीं खा सकते इतना मैग्नीशियम, लेकिन डेली आपके शरीर में स्पिरुलिना से जाएगा. कैल्शियम ज़्यादा जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, 50 भी खाओ तो भी टेंशन नहीं है. मैं खुद मेरा एक्सीडेंट के अंदर 60 स्पिरुलिना दिन का खाता था. एक दिन का 60 स्पिरुलिना डॉक्टर लीम ने मुझे कहा था खाओ बिंदास, और मैं खुद अस्पताल में खाया था और फायदा हो रहा था. साधारण फीवर भी नहीं आया था, सर दर्द भी नहीं हो रहा था, चक्कर भी नहीं आ रहा था, पैर टूट चुका था, और इतना सारा बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम के अंदर से भी बाहर आया. इतना पावर दिया मुझे स्पिरुलिना ने, तो मैं इसको शब्दों में नहीं कह सकता, आप ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए दोस्तों. और यहाँ पे एक चीज़ आती है, कैल्शियम के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो आप देख लीजिए, निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट. आगे बढ़ते हैं. प्रोटीन 65% प्रोटीन हमें शरीर की ज़रूरत है, खाना चाहिए, नेचुरल सोर्स में होना चाहिए. एक होता है अल्कलाइन, एक होता है एसिडिक. तो जो नॉनवेज दिखता है वो सारा एसिडिक प्रोटीन है, उससे यूरिक एसिड फॉर्म होगा तो स्टोन बनेगा, किडनी स्टोन बनेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो किडनी भी खराब हो सकता है, या जॉइंट पेन भी आ सकता है ज़्यादा नॉनवेज खाने से. या फिर जो लोग जिम में जाते हैं और प्रोटीन का पाउडर खाते हैं, उसका नाम ही अलग होता है, प्लस 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 प्लस, मतलब उसमें प्रोटीन भरमार होती है, और वो आर्टिफिशियल केमिकल सिंथेसिस को सिंथेटिक होता है, और वो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल, और ये एसिडिक प्रोटीन होने के कारण उसका यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम या फिर जॉइंट फेल्यूर की प्रॉब्लम आ सकती है. और यहाँ पे हम बात करेंगे तो अल्कलाइन प्रोटीन कहाँ पे है, और 65% की मात्रा में अल्कलाइन प्रोटीन का दुनिया में सबसे अच्छा खाना है स्पायरुलिना. सो वाई रिएक्शन स्पिरुलिना वर्ल्ड फूड डे. इसलिए मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा, आज आपको जानना है क्यों. ये मेरा आज का जवाब था आपके लिए वर्ल्ड फूड डे के दिन, कि मुझे क्यों स्पिरुलिना के अंदर जाना है, मुझे क्यों स्पिरुलिना चाहिए. सभी लोगों को ज़रूरत है, छोटे बच्चों को ज़रूरत है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. सबसे पहले प्रेग्नेंट की लेडीज़ को दे दीजिए. हमने इतने उदाहरण देखे हैं कि जो महिला पहले से स्पिरुलिना खा रही है और प्रेगनेंसी में 9 मंथ खाती है, उसका डिलीवरी भी नॉर्मल हो चुका है. ये कोई क्लेम या कोई दावा नहीं है, लेकिन हमने खुद महसूस किए हुए अनुभव है. मेरी मिसेस की डिलीवरी, पहला बच्चा जब ऋषि मेरा हुआ था तो डेढ़ घंटा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 घंटा डिलीवरी पेन था, और समृद्धि के समय पे तो मैं ही हैरान हो गया था, 45 मिनट का ओनली डिलीवरी पेन था. आपको आश्चर्य लग रहा होगा, कुछ लोग एक घंटा नहीं, सॉरी, एक दिन का डिलीवरी पेन लेके बैठते हैं. डिलीवरी पेन महिलाओं के लिए जो प्रेगनेंसी, प्रसूति का जो पेन आता है, बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है, पूरा दबाव डाल रही है, प्रेशर डाल रही है, लेकिन नहीं हो पा रहा है. पावर देगा आपको स्पिरुलिना. आपको ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए. जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, अगर मुझे सुन रही है और आप अगर इसको बराबर से प्रमोट कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरुलिना प्रेग्नेंट लेडी को खिलाइए. जो स्पोर्ट में है, जो एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, जो अपनी एनर्जी को बरकरार रखना चाहते हैं, जितना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं, उनको ज़्यादा स्पिरुलिना खाना चाहिए, क्योंकि एक्सर्शन उतना ज़्यादा होता है, तो उसको रिफिल करने के लिए स्पिरुलिना पावरफुल बन जाता है. एंटी एजिंग मैंने अभी बात किया था, इम्यूनो बूस्टर भी मैंने बात किया अभी, जो टी सेल्स को मजबूत करेगा, हमारी डिफेंस मैकेनिज्म की सेल को सभी मजबूत कर देगा, और स्लिमिंग और वेट लॉस में भी मदद करता है, वेट एनर्जी को बहुत मदद करता है, इसको बोलते हैं वेट मैनेजमेंट में सपोर्ट करेगा. साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर देता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ेगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, तो हर कोशिकाओं को अच्छा खान मिलेगा, अच्छा पोषण मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा. स्पिरुलिना स्ट्रेंथन द हार्ट. कोलेस्ट्रॉल, जीरो कोलेस्ट्रॉल है इसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल जीरो. फिर साथ में ये नेचुरल फूड है. अब आप सोचना है, इतना सारा आपके सामने है, लेकिन एक ही बता रहा हूं मैं, सिर्फ स्पिरुलिना, द वन सिंगल प्रोडक्ट,
वन सिंगल प्रोडक्ट टू यूर, मतलब आपके सभी पोषण की ताकत और सभी डिफिशियंसी को पूरा कर सकते हैं। सो गेट्स एंड टुगेदर $1 फॉर वन चाइल्ड मिशन के साथ हमारे साथ ये स्पिरुलिना की जानकारी को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा घरों में इस स्पिरुलिना को पहुंचाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। और एक ही बात कहूँगा, जो अगर आप पहली बार प्रेजेंटेशन में आए हैं, अगर आप पहली बार आए मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, सर मैं पहली बार ज्वाइन किया हूँ, फर्स्ट टाइम। जो फर्स्ट टाइम आए वो फर्स्ट टाइम लिख दीजिए चैट बॉक्स में नाम और अपना सिर्फ प्लेस लिख दीजिए। और एक काम ज़रूर करना है, अगर मेरी बात आपको सच में जो लग रही है, थोड़ा सा मन को अच्छी लग रही है, सिर्फ अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं पे आपके दिमाग को अगर वो हिला रही है, तो अपने जिसने भी आपको आज इनवाइट किया है ना, उसको थैंक यू मैसेज डालना मत भूलिएगा, उसको थैंक यू मैसेज डालना मत भूलिएगा। और आज आप अगर पहली बार ये मीटिंग सुन रहे हैं तो इस मिशन के अंदर आ जाइए, ये रजिस्ट्रेशन आपका फ्री में हो जाएगा, आप जानकारी लेना शुरू कर दीजिए। रोज डेली एजुकेशन प्रोग्राम हम यहाँ लेते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए पावर दे सकते हैं। कुछ अलग अलग प्रोग्राम हम मास में करते हैं, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना है। तो इसके कारण आपका बिजनेस 2 गुना 4 गुना, मतलब ना दिन दुगना चौगुना तरक्की पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आज इंफॉर्मेशन और एजुकेशन का युग है। तो आपके पास इंफॉर्मेशन और एजुकेशन होना चाहिए। 15 दिन सोचो ही मत, बाकी सिर्फ एक ध्यान दो, रोज 10 बजे मुझे डेली एजुकेशन लेना ही है, और ये एजुकेशन से मेरे को मेरी जिंदगी बदलनी है। पहले खाओ, फिर खिलाओ, फिर बताओ, और फिर कमाओ। इतना सारा आसानी से रास्ता आपके सामने है। और जो खाएगा वो खिलाएगा, जो खिलाएगा वो बताएगा, जो बताएगा वो पैसा कमाएगा। और कमाने के लिए अगर आप राजी है, अगर आप रेडी है कि मुझे मिलीनियर बनना है और सही कंपनी चाहिए थी, तो आपके सामने मेरे पीछे फैक्ट्री दिख रही है आपको। कोई कंपनी इस तरीके का फोटो नहीं दिखा सकती, हम दिखा सकते हैं। कोई कंपनी नहीं बोलती कि आप जाकर मिलकर आओ, देख कर आओ, लेकिन हम बोल सकते हैं कि आपको फैक्ट्री विजिट भी कर सकते हैं। मेरे कम से कम 40 ग्रुप के लोग जाकर आए भी हैं। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपके सामने है, 200 कंट्रीज का बिजनेस हम एक जगह पे बैठकर कर सकते हैं। आज डिसीजन जरूर लेना शुरू कर दीजिए। एक अच्छी चीज़ आपको आज अगर मिली है तो सबसे पहले खाओ, खुद खाओ, ओके। और फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए, ये इस प्रेजेंटेशन को बार बार सुनिए, इसको समझिए, इस बात को समझिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट निकालिए, प्रमोशन करना शुरू कर दीजिए, और फिर डेली प्रोग्राम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सम्मिलित कर दीजिए। और आप आने वाले 1 साल के अंदर भी आपको जो सपना है वो सपने पूरे करने में मदद कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का। और साथ ही साथ जो लोग अपना खुद का एक्सपीरियंस खुद शेयर करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ स्पिरुलिना, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, तो मैं उन लोगों को ज़रूर यहाँ पे अभी ये ओपन फॉरम के साथ उनको ओपन करना चाहूँगा। मुझे पता नहीं कौन उनका हैंड रेज करेगा और वो खुद अपना क्या अनुभव महसूस कर देगा, क्या बताएगा, आई डोंट नो। हमने कोई किसी को कॉल नहीं किया था, लेकिन मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा जिन जिन लोगों ने खुद खाया है उनके क्या अनुभव है, हम ज़रूर देखेंगे। हैंड रेस कर सकते हैं अगर आप चैट बॉक्स में हैं, या चैट बॉक्स में मुझे लिख भी सकते हैं, मैं दोनों देख रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कुवैत जी, अजय वैद्य, आई आस्क टू अनम्यूट। ये कुवैत से मीटिंग सुन रहे हैं अभी दोस्तों। वैद्य जी बोलिए। मला पाणी आणून दे, जरा पाणी आणून दे, इथं स्पिरुलिना आहे, मी स्पिरुलिना पण खाईल। आता मीटिंग संपली की माझं काम काय, 15-15 स्पिरुलिना खायच्या। वैद्य सर, मी म्यूट ओपन करतोय। गुड मॉर्निंग अजय वैद्य। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। मी स्पिरुलिना साधारण साधारण 8 महिन्यापासून खातोय, स्पिरुलिना आणि RGGL पावडर। ओके सर। यासाठी खातोय की मला ऑस्टिओआर्थरायटिस होता, अच्छा, हाँ। आणि आता ह्या 7-8 महिन्यामध्ये मला जवळजवळ 60% तरी मला फरक पडलाय, 60 ते 70% फरक पडलाय. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। तुमच्या एनर्जीमध्ये काय महसूस तुम्हाला होता अजून? हा तर तुमचा एक बीमारी पण प्रॉब्लेम था, हा, इसके हो ऊपर तो 100%। एनर्जी और क्या फायदा हो रहा है आपको? आणि आणि एनर्जेटिक एनर्जेटिक वाटतं, व्हेरी गुड। एनर्जेटिक एनर्जेटिक झालोय मी पूर्वीपेक्षा. तुमचं उमर अभी एज किती आहे तुमची? हॅलो, हा, तुमचं वय किती आहे अजय सर? माझं वय 60 वर्ष. 60 आहे, 60 ओके। 60 60 60. ओ वेरी गुड, वेरी गुड। अब लास्ट टाइम अजय सर ने मुझे खुद बताया था फ़ोन पे एक बार, मैं शायद वो अभी भूल गए। उन्होंने बोला था कि मेरे नीचे जो लड़का काम करता है उसका उम्र 35 और मेरा उम्र 60 है, लेकिन अभी जब से मैंने ये प्रोडक्ट खाना शुरू किया है
उस बच्चे से ज़्यादा मैं ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, मैं ज़्यादा काम करता हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी चीज़ों को उठाता हूँ, मेरा एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और वो बेटा पूरा वो जो काम करता है नीचे 30-35 उम्र का, वो कमज़ोर पड़ जाता है, वो वीक बन जाता है, वो काम करने में पूरा ताकत नहीं लगाता है। तो वो बोलते हैं मेरे में इतना बदलाव आया बिकॉज ऑफ द स्पाइरुलिना। लेकिन सर ये दोस्तों सिर्फ सुनने वाली बात नहीं, आप इसको ज़रूर महसूस करिए। दुनिया की सबसे अच्छी चीज़, नेचुरल, ऑर्गेनिक और पूरी तरीके से सेफ चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते। गणेश गवंडी जी, आई आस्क टू अनम्यूट। गणेश गवंडी फ्रॉम हड़पसर, मुंडवा ग्रुप। सर गुड मॉर्निंग. व्हेरी गुड मॉर्निंग अजय, गणेश सॉरी. सर माझ्या भाच्याचा अनुभव सांगतो कालचा. प्लीज. हां. तो माझा भाचा 5 वर्षाचा आहे. ओके. तर त्याला खूप ताप आलेला काल रात्री. तर त्याला एक तासाने 3 तासामध्ये मी 10 गोळ्या खाऊ घातले. तर त्याचा दुसऱ्या दिवशी तो पूर्णपणे ताप कमी होऊन खेळायला लागला. फक्त ताप आला होता, बरोबर ना? फक्त ताप आला होता सर. येस येस येस. जबरदस्त. याचं कारण आहे की मी आत्ता बोलल्याप्रमाणे की ज्यावेळी ताप येतो ना, त्यावेळी ताप येतो त्यावेळी आपली बॉडी काय करत असते, फाईट करत असते बॅक्टेरिया बरोबर, व्हायरस बरोबर. आणि त्या फाईटमध्ये हीट वाढते बॉडीमध्ये, त्याला म्हणतो आपण फिवर, टेम्परेचर. हो. आणि आपण घाबरतो टेम्परेचर वाढलं की. परंतु मित्रांनो, ही तुमची बॉडी तुम्हाला मदत करते. बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर. आता स्पिरुलिनाने काय केलं, स्पिरुलिनाने त्यांच्या ज्या टी सेल्स, किलर सेल्स आहेत, त्यांना अजून ताकद दिली आहे आणि त्याच्यामुळं त्यांच्या बॉडीमधला जो बॅक्टेरिया आहे त्याला नाहीसं करायला बॉडीने मदत केली. स्पिरुलिना नाही मारलं ना, स्पिरुलिना काय केलं, ते किल नाही केलं, स्पिरुलिना शरीराची मदत केली. शरीराने त्या बॅक्टेरियाला, व्हायरस इन्फेक्शनला बाहेर घालवलं. सेम अनुभव माझ्या वडिलांनी मला 2 दिवसापूर्वी सांगितला होता फोन करून, की मला पण ताप आला होता. कारण सगळेच आता विचार करते, सगळेच बोलतात ना की आता ह्या कोरोनाच्या काळामध्ये थोडे पण सिम्पटम आले की काय करायचं. तर वडील म्हणले मला ताप आला, मी चेक करायला घाबरतच होतो, मला जाऊच वाटेना. मग काय केलं तुम्ही आप्पा म्हटलंय. म्हटले मी काय केलं, रोझेल मागवली दादाकडून. माझे मोठे बंधू स्टॉकिस्ट आहेत साताऱ्यात. तर रोझेल ज्यूस घेतला दादाकडून आणि स्पिरुलिनाची मात्रा वाढवली. रोझेलमध्ये विटॅमिन सी आणि याच्यामध्ये संपूर्ण पोषण. ते म्हणजे माझा ताप पण कुठल्या कुठे गेला कळलं नाही आणि मी एकदम ओके झालो. म्हणजे त्यांना एक भीती वाटत होती की आता काय आहे बाबा, डॉक्टरकडे कुठे टेस्ट करायला लावतील का, काय होईल का पुढे. पण त्यांनी काय केलं, रोझेल आणि स्पिरुलिना भरपूर खाल्ली. चला पुढे जाऊयात आपण. कल्पना रणपिसे, आय आस्क टू अनम्यूट. रणपिसे मॅडम, मी म्यूट ओपन करतो तुमचा, बोला. ओके सर. व्हेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. व्हेरी गुड मॉर्निंग. हा सर, आता हे तापावरून माझा एक असा अनुभव आहे की ओके. माझा मोठा मुलगा प्रतीक आहे, तो आता 32 वर्षाचा आहे. तर त्याला 108 ताप होता आणि तो येता येता डॉक्टरांकडे गेला. तर डॉक्टर म्हटले इतका ताप आहे, तुम्हाला ऍडमिट व्हावं लागेल आणि सलाईन मधून आपण इंजेक्शन देऊया. तर तो तिथे ऍडमिट नाही झाला, तो घरी आला, मला फोन केला, म्हणे मम्मी असं असं. म्हटलं काय करू नको, तू डायरेक्ट घरी ये. आणि घरी आल्यानंतर त्याला मी 15 स्पिरुलिना, 2 RG, 2 GL दिले आणि खरंच म्हणजे आश्चर्य वाटेल की 1 तासामध्ये पूर्णपणे त्याचा ताप गेलेला होता आणि तो उठून खाली आला. माय गॉड. हा इतकं म्हणजे इतकं सुंदर हे आपलं प्रोडक्ट आहे. रिअली मी तुम्हाला ओके सर, फॉर्म्युला बघा, थँक जे यू. शेवटपर्यंत राहतात त्यांना चांगलं काहीतरी मिळणार, मला गॅरंटी आहे. काही लोक आहे ना, टाइम झालाय, मलाही समजतो टाइम झालाय, पण काय करू ना, चांगली गोष्ट देण्याची प्रेरणा मनामध्ये आहे. हे पहा, आता माझ्या हातामध्ये Yes, sir. रोझेल आहे आणि इकडे पाणी आहे. तर स्पिरुलिनाचा ज्यूस तुम्ही घरामध्ये बनवू शकता. दिस कॉल सरबत. स्पिरुलिना सरबत बनवा. मेहमान तुमच्या घरी आले तर Yes, sir. स्पिरुलिनाचं सरबत प्यायला द्या. काय केलं मी, याच्यामध्ये 1 ग्लास पाणी घेतलं, 1 ग्लास पाण्यामध्ये 3 स्पिरुलिना टाका, त्याच्यामध्ये 2 झाकण किंवा 3 झाकण, जेवढं ज्याला मिठा किती आवडतं, गोड किती आवडतं, हे गोड आहे मधासारखं एकदम, त्यामुळे ट्रॉपिकल आहे. डायरेक्टली काय करायचं आहे, हो. रोझेल नावाच्या फ्रुट्स आहे, तर याचा ज्यूस बनवायचा. Yes. तर काय केलं तुम्ही, विटॅमिन सी, जे ऑलरेडी दुनिया सांगते आता आपल्याला, विटॅमिन Yes, sir. सी वाढवा, विटॅमिन सी खा. तर तुम्ही रोझेल, जगातलं सर्वात जबरदस्त, तुम्ही गुगल विकिपीडियामध्ये बघा, रोझेल विटॅमिन सी लिहायचं, तर तुम्हाला कदाचित एखादा चार्टच बघायला भेटेल की सगळ्या दुनियातल्या हरपेक्षा रोझेल वर्ल्डमध्ये सर्वात जास्त विटॅमिन सी देतोय. Yes, sir. प्लस स्पिरुलिना, प्लस काय झालं, स्पिरुलिना, आणि तयार झाला तुमचा एक घरातला मस्त ज्यूस, सरबत, जे तुम्ही मस्त पिऊ शकता. टेस्ट पण जबरदस्त येणार आणि तुम्हाला स्मेल पण जाणवणार नाही. वाटलं तर थोडंसं लेमॉनजीचा फ्लेवर जरूर टाका, ज्याला लेमन आवडतं ना, लेमन टाईप, लिंबू सरबत टाईप, तर थोडीशी लेमनजीची पुडी पण ऍड करा, थोडीशी टाकावी लागेल. थोडंसं तुम्हाला लेमॉनजी डिएक्सनचा प्रोडक्ट आहे, जे लेमन Yes. ज्यूस बनवतो आपण त्याच्यापासून. तर लेमनचं थोडंसं पावडर सोडा त्याच्यामध्ये, तर त्याचा फ्लेवर लेमॉनजी सारखा येईल, थोडा मिठास पण येईल, सी विटामिन पण आहे, सगळेच कंटेंट आले. वाह क्या बात है, ये ट्राई करो, आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, आपका बॉडी का इम्यूनिटी बहुत अच्छा रहेगा.
चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रो, ये नाम किसका है मुझे पता नहीं, आप खुद अपना इंट्रो दीजिए। अभी इंट्रो लिखा है आपने तो आप ही इंट्रो दीजिए। आई आस्क टू अनम्यूट, इंट्रो लिखा है आपने। आपका चॅट बॉक्स में भी मैं पढ़ रहा हूँ। हॅलो हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग. आपलं नाव काय? सर. हा येस, मला गुड आवाज मॉर्निंग येतोय. सर. सुप्रिया नाव आहे माझं. हा मग इंट्रो का लिहिलंय? इंट्रो गुड मॉर्निंग देण्यासाठी का? सर. इंट्रो द्यायचा म्हणून नाव काय सुप्रिया सर? लिहिलं का? इंट्रो लिहिलंय नाव मध्ये मीटिंग मध्ये येताना? काय माहित नाही मला ते कसं काय. बरं ठीक आहे. आपण जेव्हा मीटिंग जॉईन करतो तेव्हा नाव टाकून जॉईन करायचं. पण ठीक आहे, अनुभव होय शेअर का? करायचा आपल्याला. हा नो प्रॉब्लेम. अनुभव काय? सर आमची आई आहे ना ती स्पिरुलिना घेते आता. ओके. तर याच्या आधी तिला आठवड्यातून आम्ही 2-3 वेळा दवाखान्याला न्यायचं. आणि जसं आता स्पिरुलिना घेते तसं ती म्हणजे 6 महिन्यात एकदाच दवाखान्यात नेली तिला. म्हणजे काय तिचे सगळे दुखणे पूर्ण बंद झालेले. ग्रेट. फक्त चहा आणि स्पिरुलिना. काय काय त्रास होत होता आईला टोटल? आईचं कसं असायचं दररोज काही ना काही तिला म्हणजे डोकं दुखायला लागलं, हातापायात चटके मारायलेत, अचानक चक्कर यायला लागली. असं मुंग्या हातापायात एकदम जड झाले, हात एकदम जड झाला, पाय जड झाला, असं नेहमी व्हायचं तिला. ओके. आणि मग फक्त काही काय ना काय काही घेतलं? तिला स्पिरुलिना घेतली फक्त आणि चहा घेतलाय फक्त 3 स्पिरुलिना सकाळच्या घेती रोज? हा आणि चहा, बाकी काही नाही. सुपर सुपर, जबरदस्त आहे. पहा मित्रांनो, हे स्वतःचे घरातले अनुभव शेअर करतात. ही टीवीच्या ॲडव्हर्टाइजमेंट पेक्षा खूप महत्त्वाची ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे. यूज करो, फिर शेअर करो और फिर इसको बिल्ड करना शुरू कर दीजिए. तुमच्या आजूबाजूला शायद हे बोलणारं कोणी सर. नसेल. हॅलो सर. हा सर येस येस, ऐकतोय. परवा मी ते सावनला गेलेलो बघा. हो हो, तुम्हाला फोन केला नव्हता का? ऍक्सिडेंट झाला होता, गाडीवरनं पडला होता तुम्ही. बोला ना. हा सर. तर ते पेशंट आहे ना त्यांचा फोन आलेला आज मला. ओके. आणि ते म्हटले मला इतकं बरं वाटायला लागलंय की मी म्हणजे आमची आई काय म्हटलेली आता ते शेवटची स्टेप आहे त्यांना बघून या, कारण महिना झाले त्यांनी काय खाल्लेलं नाही बापरे. आणि जेवण पुढे दिलं की काय खातच नाहीत. मग मी म्हंटल हे दिले तुम्ही सांगितलं त्याप्रमाणे डोसेस दिले त्यांना. आता 5च दिवस झालेत फक्त. आणि त्यांनी आज फोन केला, म्हटले मला इतकं बरं वाटायलंय, मी एक भाकरी खाल्ली आज. वाव, जे एक आणि महिना जेवण मी सोडलेला माणूस होता. वा. आणि मी स्वतः अंथरुणावरून उठतोय, मला आधी उठवायला लागत होतं म्हणाले. कारण आहे मित्रांनो, आणि कारण म्हणाले त्यांनी 5 RG 5 GL 10 स्पिरुलिना ह्या डोस मध्ये चालू केले. आज जवळपास नाही 1000. सर. मग सर नाही, तुम्ही काय म्हटला आधी फक्त एनर्जेटिक देऊया आणि 15 हा दिवसांना स्पिरुलिना. आरजीजीएल देऊया. अजून त्यांना आरजीजीएल सुरू केलेलं नाही, फक्त स्पिरुलिना. स्पिरुलिना किती खातात ते दिवसभरात? 4 स्पिरुलिना सकाळी, 4 संध्याकाळी. ओके. आणि चहा, कॉफी, परत हे स्पायसी टी, कोकोजी दिलेला आहे आणि नोनी. राईट मला आठवते ते बरोबर. अगदी तुम्ही मला फोन केला एवढं दिलेलं आहे होता आपण आणि मी त्यांना सांगितलं होतं की बरोबर आहे, आता इतकं वीक झाले तर लगेच आरजीएल नको द्यायला, 15 दिवसांनी किंवा 8 दिवसांनी आरजीएल चालू करूयात. कारण कदाचित डिटॉक्सिफिकेशन काही लोकांना नाही सहन होत. तर 15 दिवस आपण काय करूया, बॉडी बिल्डअप करूया त्यांची, म्हणजे त्यांच्या शरीरामध्ये सर्व पोषण जाईल आणि नंतर आपण त्यांना बाकीचे प्रोडक्ट सुरू करूया. राईट. म्हणजे पहा, स्पिरुलिना 4 फक्त खातायत, नोनी पितायत आणि स्पाइस टी पितायत आणि आपला कुठला प्रोडक्ट म्हणते तुम्ही अजून? स्पाइस टी आहे बरोबर. हे प्रोडक्ट घेतले. येस येस येस. आणि कोकोजी आणि कोकोजी चॉकलेट ड्रिंक. वाव वाव. कोकोजी सर त्यांनी दिवसभरात एक पॅकेट खात म्हणजे असंच खातोय म्हटले, कधी खाऊ वाटेल त्यावेळी. सुपर सुपर. फ्रेंड्स, हे जे रिझल्ट तुम्ही आता पाहताय ना मित्रांनो, मला तुम्हाला हेच सांगायचं आहे की सगळ्यात पहिल्यांदा आजारी पडण्याआधी शरीराची काळजी घ्या. तुम्हाला इतका मोठा मार्केट आहे ना, मी 40 लोकांशी बोलतोय, माझा वेळ झाला तर चालू द्यात. मी जेवलो नाही अजून, मी तुम्हाला सांगतोय, पण मी तुम्हाला नक्की जाणीव करून देतोय आता. एकच मिनिट सुप्रिया मॅडम. एक मार्केटिंग कंपनी. आणि त्यांनी काय सांगितलं की ते ड्रिंक म्हणजे एवढे घ्यायचे ना आधी, म्हणजे जेवत नव्हते पण ड्रिंक घ्यायचे. आता म्हणले 5 दिवस झालं मला असं बघू पण वाटेना झाले. क्या बात आहे, जबरदस्त. त्यांची इच्छाच नाहीशी झाली म्हणजे थोडक्यात. सो मला हे तुम्हाला सांगायचं आहे. आता शेवटचं 2 वाक्य बोलू आणि मीटिंग क्लोज करूयात आपण. ओके सुप्रिया, थँक्यू. तुमचा रिप्लाय आणि खूप चांगला अभिप्राय दिलात तुम्ही. सगळ्या लोकांनी जवळपास ऐकला तो. 40 एक लोक, पूर्ण लोक ऐकतायत आता. मला हे सांगायचं याच्याबरोबर लास्टचा अनुभव की
एक कंपनी आता मार्केटमध्ये आहे, सिंगल प्रोडक्ट घेऊन येतात. काही कंपन्या आहेत आणि चांगला टर्नओव्हर करतात यार, आणि त्या प्रोडक्टमध्ये काही नसलं तरी पण ते करतात, कारण त्या सिंगल प्रोडक्टवरती एवढा फोकस करतात की ते मग जॉईनिंग पण त्याच्यावरच होते, कंपनी काम पण त्याच्यावरच करते. सो अशी लोक येतात, भेटतात, आम्हाला जेव्हा जाणीव होते त्यावेळेला, आणि मग कळतं आपल्याकडे जो सिंगल प्रोडक्ट एवढा जबरदस्त आहे. छोट्यात छोटा घ्यायचा म्हणजे तर 400 रुपयाला घेता तुम्ही, आणि मोठ्यात मोठे गेला तर तुम्ही 1200-1100 रुपयेपर्यंत जाऊ शकता ऑन डिस्ट्रीब्युटर प्राइस. MRP त्याची 1400 रुपये. छोटा घ्यायचा म्हटलं तर 400 डिस्ट्रीब्युटर प्राइस. मला काय म्हणायचं याच्यातनं, एका सिंगल प्रोडक्टमधून प्लॅन रन होऊ शकतो इतका जबरदस्त, कारण त्या कंपनीचे रिझल्ट मला माहित नाहीत काय आहेत, पण तो व्यक्ती सांगतो की एवढं केलं तर एवढं होईल, आणि ते करतात देखील, कारण त्यांच्याकडे दुसरा ऑप्शनच नाहीये, फक्त एकच प्रोडक्ट आहे. आपल्याकडे काय काय आहे ना, सगळं आहे. म्हणजे काय होतं, जादा प्रोडक्ट असणं पण कधी कधी डोकेडुखी बन जाते. कुठल्या प्रोडक्टवर बोलायचं, कुठला प्रोडक्ट सांगायचा. मी तुम्हाला आवाहन करतोय, नवीन जरी असाल तर एका सिंगल प्रोडक्टमध्ये सुद्धा तुम्ही फास्टेस्ट मिलियनियर बनू शकता. एक सिंगल प्रोडक्ट, फक्त स्पिरुलिना चहा याच्यावर जरी गावात कॉन्सन्ट्रेट केलं ना, तरी भरपूर मोठा मार्केट आहे, भरपूर जबरदस्त रिझल्ट आहेत, आणि फास्ट जाऊ शकता, प्लॅन रन करू शकता. 1500 PV प्लॅन जो आपण घेतो ना, की एक स्पिरुलिना आपण घ्यायची, 2 स्पिरुलिना मार्केटमध्ये सेल करा. 2 स्पिरुलिना म्हणजे 500 PV माझ्या होतील, आणि 500 PVचे 2 स्पिरुलिना सेल आउट होतील. 1500 स्पिरुलिना म्हणजे 1500 PVच्या फक्त 3 स्पिरुलिनानी जॉईनिंग करायचं, आणि 6चं स्ट्रक्चर जर सेटअप केलं तर तुमचा प्लॅन 70,000 इन्कमपर्यंत 3 स्टेपमध्ये जाऊ शकतो. असे प्लॅन DXM मध्ये तुम्ही रन करा. एका प्रोडक्टमध्ये घेऊन तुम्ही जास्तीत जास्त हायलाईट करा, त्यातली MRP TPतला प्रॉफिट एका बाजूला सांगा की हे 3 प्रोडक्ट एकदम घेतले तर तुझं MRPतून एवढ्या रुपयाचं प्रोडक्ट भेटतं. त्याच्यानंतर 6चा स्ट्रक्चर तयार केल्यानंतर त्याच्यानंतर 36 लोक जेव्हा स्ट्रक्चर क्रिएट करतात, तुमचं 70,000 इन्कम. सो ताकद लावा 6च्या स्ट्रक्चरप्रमाणे, आणि अशा पद्धतीने एका प्रोडक्टमध्ये सुद्धा तुम्ही मिलियनियर बनवू शकता. काहीच डाऊट नाही, काहीच शंका नाही, आणि गरज आहे, डिमांड आहे, बोलायला तयारीत राहा. विश ऑल द बेस्ट. थँक्यू ऑल. थँक्यू. तुम्ही सगळ्यांनी थोडं जास्त वेळ आज झेलल्याबद्दल. थँक्यू ऑल ऑफ यू.